वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल द सिनेमा डुओ। मेरा नाम है राजवर्धन और मेरे साथ मेरे दोस्त को होस्ट रवि है। और आज हम फुल एनालिसिस और डिस्कशन करने वाले हैं महाअवतार नरसिम्हा मूवी के बारे में, क्योंकि बहुत टाइम के बाद एक ऐसी एनिमेटेड मूवी आई है जिस पर डिस्कशन करना वर्थ इट रहेगा। तो हमने कल ही जाकर ये मूवी देखी थिएटर्स में, और बहुत टाइम के बाद, जैसे अभी क्या सैयारा ही चल रही थी अभी तो कुछ था ही नहीं यार, क्योंकि देखा जाए तो प्राइमरली महाअवतार नरसिम्हा एक हिंदी मूवी है। ये डिस्पाइट बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड बाय अ कन्नड़ा प्रोडक्शन हाउस, इट्स प्राइमरली अ हिंदी मूवी। राइट। ठीक है, इसका डायरेक्टर जो है वो हिंदी सेंट्रिक है। तो बिकॉज ऑफ इट्स प्रोड्यूसर्स इट इज बीइंग लेबल्ड एज अ कन्नड़ा मूवी, बट ये है नहीं, ये हिंदी मूवी है, प्रॉपर हिंदी मूवी है। तो बहुत टाइम बाद बॉलीवुड में इस साल 7 महीने हो गए, कुछ भी ऐसा वर्थ इट नहीं आया जो इस साल हम याद रख पाए, स्पेशली फ्रॉम बॉलीवुड। तो मुझे लगता है ये इस साल की पहली ऐसी, बॉलीवुड तो नहीं बोलेंगे ऑब्वियसली क्योंकि कन्नड़ा प्रोडक्शन है, पहली ऐसी हिंदी मूवी है जो कि याद रखने लायक है। मुझे लगता है लास्ट 12 फेल थी, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है जो कि वर्थ रिमेम्बरिंग है, और उसके बाद मेरे लिए महाअवतार नरसिम्हा होगी, क्योंकि इट इज वन ऑफ इट्स काइंड। इसके जैसा मैंने पहले कभी कुछ नहीं देखा, और फ्यूचर में तो बहुत पहले देखा, मतलब हाँ नहीं, जैसे देखिए, जैसे रिटर्न ऑफ हनुमान भी आई थी, तो exactly. वो जैसे वो मॉडर्न टाइम से बेस्ड थी ना, उसमें ह्यूमन कैरेक्टर्स थे, तो सोली बेस्ड ऑन समथिंग रिलेटेड टू गॉड, तो ये तो वन ऑफ इट्स काइंड हुई ना। हाँ, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो यस। हाँ, तो इट इज वन ऑफ इट्स काइंड, एक्सप्लोरिंग एवरी द लोर बिहाइंड इट, दैट इज महाअवतार नरसिम्हा। तो विजुअली तो ठीक है, हम बात करेंगे उस पर, बट एज एन एक्सपीरियंस वाइज मजा आ गया। इट इज वन ऑफ द बेस्ट हिंदी मूवीज दैट आई हैव सीन दिस ईयर। तुम बताओ रवि। कल ही मैं थिएटर में होके आया, 350 का शो था। द थिएटर वाज, शुरू में जब मैंने एंटर किया तो आई थॉट कि लोग थोड़े से अनअवेयर हैं इस बारे में। मैं भी इसलिए गया था कि बिकॉज यू रिकमेंडेड मी, राइट। अदरवाइज मैं भी महाअवतार नरसिम्हा को कंसिडर करता जब ये हाइप बन जाती बहुत ज़्यादा, और शायद तब तक थिएटर से हट भी जाती, मुझे फ़ोन पे ही देखना पड़ता अल्टीमेटली, या फिर मैं घर पे ही देख रहा होता उसे। तो व्हेन यू रिकमेंडेड मी आई वेंट टू द थिएटर्स एंड मैं देखा तो शुरू में तो थिएटर वाज थोड़ा, जैसे ऐड खत्म हुआ थिएटर स्टार्टेड फिलिंग अप। 10 सीटें बची हुई थी अप्रॉक्सीमेटली, 10 से 20 सीटें। थिएटर वाज पैक्ड। इसका मतलब ये है कि बढ़िया पीआर का गेम हुआ है, एंड लोग भी अच्छे रिव्यूज़ दे रहे हैं, जिसकी वजह से लोग आ रहे हैं थिएटर्स में देखने। एंड ब्रो, एज यू सेड, व्हाट एक्सपीरियंस, मतलब आई वॉज सरप्राइज व्हेन यू स्टार्टेड रिकमेंडिंग मी। और तुम जब बता रहे थे कि अरे यार महाअवतार नरसिम्हा एक मूवी आई हुई है, उसे देख लो, बहुत इंटरेस्टिंग है एंड ऑल, तो आई वॉज शॉक्ड कि मैंने तुम्हें भी बोला कि यार क्या है ये, तुम एनिमेटेड मूवी के लिए मुझे इतना बोल रहे हो कि थिएटर में जाके देखो। तो आई वॉज थोड़ा सा टेकन अ बैक कि अच्छा, राजवर्धन एनिमेटेड मूवी रिकमेंड कर रहा है। तो फिर कल मैं गया एंड ब्रो, वर्थ इट भाई। मतलब जैसा कि तुमने बोला, बहुत टाइम बाद वो जो प्रहलाद वाला एंगल भी है ना एक, कि हम देख चुके हैं उसे, समझ रहे हो, हाँ, पहले वो कहानी देख चुके हैं, वो चीज़ें देख चुकी है, तो काइंड ऑफ एक नॉस्टैल्जिया वाला टच भी था कि मज़ा आ रहा था। हाँ, कि जो सुनी है वो स्क्रीन पे देखने को हाँ मिला। एग्जैक्टली। और जो रिप्रेजेंटेशन था उसका, मतलब जैसे प्रेजेंट किया गया है मूवी को, जैसे कैरेक्टर्स को डिज़ाइन किया गया है, माइंड ब्लोइंग। और मतलब सारी चीज़ें अभी हम एक के बाद एक डिस्कस करेंगे चीज़ों को, बट एक्सपीरियंस वाइज टॉप नॉच, 9.5 on 10 मतलब टोटल। और वो 0.5 भी कहाँ कटा है हम अभी एक कौन से बताएंगे, ठीक है। बाकी मूवी वाज 1.5। तो वही, लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। यस को। वीएफएक्स कैसा है मूवी का, आपको कनेक्ट आप हो पाते हो कि नहीं? विजुअल स्टैंडर्ड्स जो हैं, जो कि डिज्नी पिक्सार वगैरह ने सेट किया है, उस पर खरी उतरती है कि नहीं? पर्सनल ओपिनियन, नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि इमोशनल को इतना ज्यादा स्ट्रांग है ना कि सब कुछ पीछे हट जाता है उसको। वो वही तो चीज है जो कि मूवी को कनेक्ट करती है हमसे। एग्जैक्टली। और वो बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग। एंड दैट डजंट मैटर कि वो एनिमेटेड हो या हम रियल लाइफ फिल्म्स देख रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। दैट इमोशनल कोर शुड बी इंटैक्ट सारी चीज़ों में, जो भी कंटेंट हम देखते हैं। तो दैट इज वन ऑफ द मेन थिंग। जैसे क्या है ना, जैसे रामायण हो गई और महाभारत हो गई, तो इनके जो कैरेक्टर्स है ना, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमें पता है जो स्टोरी है, जो लोर है, बट हम देख चुके हैं ना। हमने आदि पुरुष में देखा ना कि डिस्पाइट नोइंग द कैरेक्टर्स, वी नो एवरीबॉडी ना। हमें राम पता है, हमें सीता पता है, हमें रावण पता है, बट फिर भी वो इमोशनल कनेक्ट नहीं था। तो ऐसा नहीं है कि मूवी के लिए करना आसान था, बिल्कुल नहीं। द काइंड ऑफ कनेक्शन दैट वी फेल्ट ना, इट वाज प्योरली डिवोशनल, बहुत ही प्योर इंटेंट से बनाई गई फिल्म। क्योंकि डिस्पाइट बीइंग एन एनिमेटेड मूवी, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या देख रहे हैं और ये किस मीडियम में, क्योंकि छोटा भीम और ये सब के कारण ऐसे भी एनिमेटेड मूवीज का जो ट्रैक रिकॉर्ड है हिंदी में, या फिर ऐसे भी बहुत ही निम्न स्तर का समझा जाता है। इट इज द मोस्ट लोअर मीडियम, कि आपके पास कुछ नहीं है ना, आप जब कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में, तो आप एनिमेटेड फिल्म बनाओ।
और तो ये मूवी के अच्छे होने का पॉइंट भी यही है कि मतलब मेकर्स ने वो जो तुम कैरेक्टर्स के बारे में बोल रहे हो ना, कैरेक्टर्स पे बैंक नहीं किया है कि हम कैरेक्टर्स को जैसे आदि पुरुष ने किया, राम राम को हम कर दे रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें राम से एसोसिएटेड छोड़ ना दे रहे वहाँ हैं। तो इंटेंशन ही गलत था ना, हाँ, तो वही इस चीज। इसमें इस वाली मूवी में क्या हुआ है कि स्टोरी टेलिंग पे फोकस किया गया है, इमोशनल कोर इंटैक्ट रखा गया कैरेक्टर्स को। ऐसा नहीं कि प्रहलाद है, इंद्र है या नरसिम्हा है, तो उनको बस एज अ कैरेक्टर ले लिया और मतलब उसको एज अ यूएसपी सेल किया, ऐसा नहीं है। मतलब उन्होंने पूरे हाँ स्टोरी टेलिंग पे, राइटिंग पे, स्क्रीन प्ले पे, एनिमेशन पे भी हद तक, काफ़ी हद तक ध्यान दिया है, और वो लार्जर देन लाइफ फील होता है आपको जब क्लाइमेक्स आता है तो। हाँ वो भी है। और प्लस जैसे कि हम बात कर रहे थे ना वीएफएक्स पे तो हमने बात किया ही, स्क्रीन प्ले पे भी किया, लेकिन जो विजुअल एस्पेक्ट है जहाँ तक हम बात कर रहे थे ना कि कितना वो जरूरी होता है, तो मेरे यहाँ पर अनपॉपुलर ओपिनियन रहेगा जो कि बहुत लोग एग्री नहीं भी करेंगे, बट द विजुअल स्टैंडर्ड जो कि अवतार ने सेट किया है वो सुप्रीम है। और ऐसा, और पूरी दुनिया ने वो मूवी देखी, इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज ऑफ ऑल टाइम इन द वर्ल्ड। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन है, एंड यू माइट डिसएग्री रवि, कि जो इमोशनल कोर है ना मूवी का वो उतना स्ट्रांग नहीं है। इट बैंक्स ऑन इट्स विजुअल स्पेक्टिकल, वही है उसका जो मेन यूएसपी है ना। वो वर्ल्ड बिल्डिंग में वर्ल्ड बिल्डिंग है ऑब्वियसली, द वर्ल्ड ऑफ अवतार इज वेरी रिच। वो कैरेक्टर जो हो गए, और पार्ट 3 का भी जो ट्रेलर आया हमने देखा कि कोई दूसरा ट्राइब वगैरह भी है, तो उन्होंने उस पर काम किया है। बट द रिलेशनशिप विद द कैरेक्टर्स ना, द इमोशनल कोर, दैट शुड बी द प्रायोरिटी ना, वो मुझे फील नहीं होता है। हाँ ऑब्वियसली थिएटर में दिसंबर में आएगी तो मैं देखूंगा, हाँ बिल्कुल देखूंगा, बट वो बिस इसलिए होगा क्योंकि बस वो विजुअल स्पेक्टिकल के लिए होगा। वो मैं उतना ज्यादा उन कैरेक्टर से कनेक्ट नहीं हो पाया, ये मेरा अपना पर्सनल प्रॉब्लम था। और वही उसी चीज की मैं बात कर रहा हूँ कि इमोशनल कोर, तुम्हें ऐसा लगता है क्या, एक सवाल है हाँ। कि सेंस हम ये सारी चीज़ें देखते आ रहे हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, ये हमारी कहानी है बेसिकली, हमारे इंडियन हार्टलैंड की कहानी है, अगर नरसिम्हा के बारे में बात की जाए तो ये इस वजह से भी है क्या कि क्योंकि हमने ये कहानियाँ सुन रखी हैं, हम इंद्रदेव को जानते हैं, हम वायुदेव को जानते हैं, हम अग्नि देवता को जानते हैं, बट हम पैंडोरा के लोगों को नहीं जानते हैं। तो वो तो कोई नहीं जानता ना भाई। हाँ, तो वही तुम कहीं ना कहीं ये एस्पेक्ट भी आता है क्या कि हम पहले से इंट्रोड्यूस हैं उस वर्ल्ड से, और अवतार को तो वो अवतार 1 को तो वो टाइम लगा ना कि वो जाए, एक्सप्लोर करवाए हमें कि क्या क्या चीज़ें वहाँ, कैसे चीज़ें काम करती है, क्या कैरेक्टर्स हैं, उनके क्या मोटिवेशंस हैं, उनका क्या सर्वाइवल का प्रोसेस है एंड ऑल। तो वो सारी चीज़ें जैसे तुमने बोला कि उसका मैं तुम्हें इसका बहुत ही एप्ट और बढ़िया वाला एग्जांपल दूंगा। बताओ। टेक एनी डिज्नी मूवी फ्रॉम 2000 टू 2010, कार से यार, मॉन्स्टर इनकॉर्पोरेटेड, मॉन्स्टर आईएनसी ले लो, छोड़ो सब कुछ हटाओ, नीमो ले लो, मछलियों की दुनिया, ठीक है। आप ऐसा नहीं है, और वो भी बहुत नया वर्ल्ड है, आपको स्टैब्लिश करना पड़ता है, मछलियां बात कर रही हैं, इसी में आपको इन्वेस्ट होने में टाइम लगता है। बट द इमोशनल कोर बिटवीन नीमो एंड हिज फादर, वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है ना कि अगर विजुअली मूवी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी होती ना, तो जो वो बाप का जो दर्द है ना, जो अपने बेटे को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, वो कितना ज्यादा जो इतना ज्यादा इनसिक्योर फील करता है अपने बेटे के लिए, वो जो पूरा हादसा होता है कि वो उसके सारे बच्चे मर जाते हैं, बट बिकॉज ही वाज सो प्रोटेक्टेड। तो वो जो इमोशनल कनेक्ट है ना, वो इसलिए नहीं है क्योंकि वर्ल्ड इतना सुंदर है या फिर इमोशनल नहीं, वो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द फादर एंड द सन। राइटिंग वो इतना ज्यादा विजुअली अपीजिंग है कि हम उससे कनेक्ट होते हैं। आप सबसे एब्सर्ड मूवी ले लो आप, कि एक बंदा अपने घर को बलून से उड़ा देता है और वो एडवेंचर के लिए जाता है, वेरी अब्सर्ड, बट द इमोशनल कोर वाज द रिलेशनशिप बिटवीन हिम एंड हिज वाइफ, और हिम एंड द चाइल्ड हु गेट्स अलोंग विद हिम। तो जो राइटिंग का जो पहला एस्पेक्ट है ना, इमोशनल कोर, वो स्ट्रांग होना चाहिए। कमिंग बैक टू नरसिम्हा, बहुत स्ट्रांग है। ऐसा नहीं है कि देखो हम जानते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, इसलिए हमें लगता है कि ऐसा है, बट मैं जब ये सोचता हूँ ना कि अभी की जनरेशन जब वो मूवी देखेगी ना, दे वुड बी मेस्मराइज्ड, क्योंकि उनका जो एक ऑरा है ना, वी हैव सीन मेनी सुपर हीरो फिल्म्स और ये सब, बट हमारे जो भगवान है वो तो ऑलरेडी भगवान है, दिस इज अ रिलीजियस मूवी, तो टेकिंग द लिबर्टी टू एक्सप्रेस देम इन देयर द अल्टीमेट फॉर्म दैट दे हैव, वो इतना ज्यादा विजुअली क्या, अब नहीं भी है विजुअली, राइटिंग पर्सपेक्टिव से भी, द वे दे हैव बीन शोन, द डायलॉग्स दैट हैव बीन पुट टू इट, द स्क्रीन प्ले, वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है ना कि आप महाअवतार नरसिम्हा जैसे ही स्क्रीन पे आते हैं, हम बचपन से सुना है हमने, जो स्तंभ जो पिलर है वो फटता है और उससे नरसिम्हा भगवान निकलते हैं, आप जब थिएटर में एक्सपीरियंस करते हो ना, आपको वो फील होता है, वो जो वेट है ना उस कैरेक्टर का वो फील होता है, और वो राइटिंग, वो स्क्रीन प्ले, वो जो राइट इंटेंशन ऑफ डायरेक्टर उससे ही आता है। अगर वो विजुअली वो पता है, अगर वो स्केच फॉर्म में भी होता ना, मैं उतना ही एक्साइट होता जितना मैं इसे देख कर हुआ। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस मूवी दैट इज इमोशनल कोर, वो बहुत अच्छे सेट हुई। राइट,
बट एट द सेम टाइम देयर हाँ, आर सम always. लूज गैप्स वीएफएक्स में। चीज़ें हैं थोड़ी सी जहाँ आपको थोड़ा टाइम तो लगेगा सेटल होने में कि यार हाँ. हम यही 20 साल पहले सेम टाइप का एनिमेशन देख रहे थे, आज भी हम सेम एनिमेशन देख रहे हैं, तो थोड़ा सा वो हिट तो फील होता है कि यार तो वही माइंडसेट हम लेके जाते हैं हाँ, ना, हाँ. इसीलिए तो मूवी हमें और इंप्रेस करती है। हाँ, इट्स तो- नॉट जस्ट अबाउट दैट। तो वो जो वो 5-10 चीज़ मिनट है। हमें जो एस्टैब्लिश होने में लगता है ना कि यार पहले, क्योंकि मैंने जब शुरू किया ना कि यार माँ कर रहे मैं देखते हैं क्या होता है, तो स्टार्ट ही जब मूवी होता है तो थोड़ा अजीब लगता है कि हाँ. क्योंकि जब वो जो उनका जो जब जैसे वो कहते हैं जो उनका विजुअल जो स्टाइल है और जो उनका लिप सिंक मूवमेंट है वो मैच नहीं करता। एग्जैक्टली और कुछ कुछ जगह पे वो खटकता भी है। हाँ. कुछ जैसे जब वराह देव जब स्क्रीन पे आते हैं तो वो जो अपना जो जब विष्णु के नासिका से निकल के जब अपना अल्टीमेट हाँ. फॉर्म लेते हैं ना, तो आप देखो कि उनके जो पैर हैं वो उससे मैच नहीं कर रहे हैं। हाँ. थोड़े बहुत एजेस में आपको कमी दिखेगी, बट एक पॉइंट के बाद वो मैटर नहीं करता। हाँ वही मतलब कहने का हाँ. मतलब यही है कि जब आप यू हाँ. आर गोइंग इनटू दैट थिंग, उस स्टोरी में आप घुस रहे हो तो थोड़ा सा अटपटा तो लगता है। और ओवरऑल अगर हम स्टोरी और इस चीज़ से बाहर निकल के देखें क्वालिटी वाइज, तो मुझे तो एक हिट फील होता है और सबको फील हुआ होगा ये हिट कि यार मोटू पतलू वाज बेटर एनिमेशन, ऐसा फील होता है कभी कभी कि थोड़ा कुछ को यार हाँ बिकॉज जब बट जो मेन इंपॉर्टेंट सीन्स है ना उनमें कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हाँ फिजिक्स भाई, मैं ये इम्प्रेस हो गया कि फिजिक्स बॉलीवुड मूवीज जो फुल फ्लैश बॉलीवुड मूवी उससे बढ़िया फिजिक्स है इसमें। फाइट सीन एकदम परफेक्टली फिजिकल एस्पेक्ट को, सारे लॉज को परफेक्टली इनकैप्सुलेट करती है। और जो नहीं गदा फिजिक्स है मान लो नहीं भी है, जब नरसिम्हा भगवान दौड़ते हैं ना और जब वो हिलता है ना हाँ, वो पूरा हाँ. जो हॉल है वो भाई अलग एक्सपीरियंस है। बहुत मतलब अच्छा कंपोज किया गया है ओवरऑल थ्रू आउट एनिमेशन के चीज़ों को। बट और ये बहुत ज्यादा ऑब्वियस नहीं है कि एक क्या आधा % भी बजट का नहीं होगा जितना पिक्सार और डिज्नी मूवीज अपनी मूवीज में लगाती है। हाँ पॉइंट। बट डोंट यू थिंक अब ये बहुत अच्छी चीज़ हुई है कि महाअवतार नरसिम्हा इज़ अ सक्सेस एट बॉक्स ऑफिस, इसके हाँ, वजह से हमने एक एक्सपेक्ट छोड़ दी कि इसमें ना प्रोड्यूसर का डायरेक्टर ने अपने खुद का पैसा लगाया। द मेन प्रोडक्शन हाउस बिहाइंड दिस मूवी स्क्रीन प्रोडक्शंस, जो कि डायरेक्टर का ही एंड नॉट होमबाले। तो जैसा हम देख रहे हैं ना आसपास के होमबाले ने बस डिस्ट्रीब्यूट किया, वो भी तब जब उन्होंने पूरी मूवी देखी। तो जो इनिशियल रिस्क था वो डायरेक्टर नहीं उठाया, अपना पैसा खुद लगाया, तो दे वर वेरी श्योर अबाउट। ये जो लाइनअप उसी से अनाउंस पता हुआ है, ये लाइनअप अनाउंस हाँ. हुआ है, ये होमबाले ने अनाउंस किया है या फिर किसका अनाउंस हुआ है? नहीं ये डायरेक्टर ने अनाउंस किया था, बट होमबाले आफ्टर पैकिंग देम ऑन दिस प्रोजेक्ट ना दे सॉ इट्स पोटेंशियल और फिर उन्होंने ये अनाउंस किया कि हम इसको डिस्ट्रीब्यूट या फिर प्रेजेंट करेंगे। अब तो बीइंग जैसे हम आसपास अब इसकी चर्चा तो देख ही रहे हैं, तो नाउ इट गॉट द इनिशियल पुश दैट इट रिक्वायर्ड, और अब ये उस लीग में आ चुकी है कि हाँ पीपल विल कम एंड इन्वेस्ट फॉर दिस मूवी। तो हो सकता है जो इसकी जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है ना, हाँ, वही मैं बोलने वाला था, जो कि परशुराम पे आने वाली परशुराम है, है, हाँ. उसके विजुअल एस्पेक्ट्स ना इससे बेहतर दिखेंगे। और ओवर द पीरियड जो 2037 तक का लाइनअप है आई गेस, 2037 तक पहुंचते पहुंचते तुम्हें लगता है कि वो पीक टच कर लेगी मूवी? यार 12 साल में क्या मतलब होना है विजुअली जो हाँ, बिल्कुल यार, मुझे लगता है कि हमें इंप्रूवमेंट्स वही भाई अवतार जो अभी डिलीवर कर रहा है, ये 12 साल बाद हम तो डिलीवर कर ही सकते हैं, मतलब इतना तो एक्सपेक्ट करो, इतना तो ऑप्टिमिस्ट होके चलना पड़ेगा हमें। नहीं मैं कह रहा हूँ कि अगली मूवी से ही जो कि अपने परशुराम भगवान पे बेस्ड है ना, उसी समय इंप्रूवमेंट्स दिखने लगी। क्योंकि इसका बजट कितना ऑनलाइन तो मैं देख रहा था तो मुझे 15-20 करोड़ दिखा रहा था। हैं? हाँ 15-20 करोड़ बस लाइक लिटरली बस। ये मैंने सर्च नहीं किया, आई वाज अज्यूमिंग इट टू बी 60 और 70 करोड़ एटलीस्ट। नहीं भाई 15-20 करोड़ मैक्स। तो देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, कंतारा चैप्टर 1 कितने बजट में बनी थी? 15 करोड़। हाँ 15। दूसरे की चली 15 वही 14 करोड़, और सेकंड की चली गई ना 100-150 करोड़ चली गई। 200 है। हाँ तो आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम विद दिस, कि इससे जो रिसेप्शन मिल रहा है ना वो बहुत ही ज्यादा ओवरवेलमिंग है, और ऑब्वियसली इससे दुगना बजट तो परशुराम में जाने वाला है, आई एम श्योर अबाउट। हाँ तो अगर 30 करोड़ में ये क्वालिटी थी तो 100 करोड़ में तो आई एम ऑब्वियसली अज्यूमिंग कि यार हम सबको पता नहीं कि जब ये मार्वल मूवीज खत्म होती है और जो स्क्रोलिंग आता है पोस्ट क्रेडिट सीन से पहले मैक्सिमम इंडियन नाम दिखते हैं ना। हाँ राइट जैमी वाज आल्सो टॉकिंग अबाउट दिस ओनली। हाँ सब तो हमारी बंद है ना। हाँ तो उनको जब दिखेगा ना कि महाअवतार नरसिम्हा जैसी मूवी इतना ज्यादा हाइप, तो मुझे लगता है कुछ खुद आएंगे ज्वाइन करने यार। आई वांट टू बी पार्ट ऑफ परशुराम। बिल्कुल यार, मतलब हमारे पास ऑलरेडी रिसोर्स है, तो व्हाई आरंट द नहीं रिसोर्स है, देखो हम लोग भी चंद्रयान का बजट देख लो ना। हाँ राइट। वी आर नोन फॉर डूइंग स्पेक्टिकल थिंग्स इन वेरी लो बजट। ठीक है, डिज्नी को लगता होगा 500-600 करोड़, हम वो 20 करोड़ में कर रहे हैं। तो सोचो ना अपॉर्चुनिटी कितनी ज्यादा है हमारे पास, कि अगर हम उतने कम में प्रोडक्शन हाउसेस को भी वो रिटर्न दे पा रहे हैं बिल्कुल एज इंडियन मूवीज। क्योंकि यार बता तो रहा हूँ कि ऑडियंस भूखी है। हाँ। 7 महीने में ये मेरी पहली ऐसी मूवी थी जिसको मैं मतलब राइटफुली कह सकता हूँ कि ये वन ऑफ द बेस्ट मूवीज ऑफ दिस ईयर है। हाँ। वो पोटेंशियल, क्योंकि सैयारा के बाद क्योंकि जनवरी से जो मूवीज आ रही है वो इधर रीमेक है या फिर
कि कोई सीक्वल है या फिर नेशनलिज्म पे बेस्ड मूवीज हैं जो कि अपने बस नाम के कारण से छावा हो गई, मुझे पर्सनली नहीं पसंद आई थी। तो बट जस्ट क्योंकि ऑडियंस इतनी ज्यादा भूखी है, कुछ है नहीं देखने के लिए, महीने हमें महीने पर कुछ पर्सनली नहीं आता। पसंद नहीं आई थी छावा। हाँ हाँ, उस पे भी बात उस पे कभी और करेंगे। बात करेंगे, कभी और कर लेंगे। हाँ, तो कंसीडरिंग दिस इज द मूवी दैट आई वाज, क्योंकि अनइंटेंशनल था ना, किसी को नहीं पता था कि ये इस हिसाब से आएगी, और जो मूवीज लीस्ट एक्सपेक्टेड, सैयारा भी उसी कैटेगरी में है कि नो वन वाज एक्सपेक्टिंग। हाँ, जैसे मतलब स्टार किड्स की मूवीज फेल हो रही थी, वी वर एक्सपेक्टिंग कि ये भी जाएगी उसी। ये भी लव यापा टाइप की जाएगी, किसी को पता नहीं चलेगा। बट इट वाज अच्छा, मतलब मिड तो था, बढ़िया था। ठीक है, पर्सनल ओपिनियंस। तो वही है कि नरसिम्हा डिड व्हाट इट हैड टू। हाँ, तो नेक्स्ट एक्सपेक्ट पे आते हैं, स्क्रीन पे डिस्कस करते हैं इसका। ठीक है, लेट्स गो। हम जैसे देखते हैं ना कि व्हेन इट कम्स टू रीजनल मूवीज, बहुत आसान है कि ये मूवीज प्रीची हो जाए। ठीक है, कि आप बीच में धर्म ज्ञान घुसा दो, बीच में कोई संत आकर अपना ज्ञान देने लगेगा। तो मी डिस्पाइट नोइंग एवरीथिंग अबाउट महाअवतार नरसिम्हा, वो जो कनेक्शन है ना, इजीली लूज हो सकता था, क्योंकि मूवी इजीली भटकने का, क्योंकि बहुत सारे चांसेस है ना, क्योंकि अलग अलग लोड से जब आप एक कोहेसिव मूवी बना रहे हो तो उजली ऑफ द ट्रैक जा सकती थी कि ठीक है, क्योंकि जैसा हम बाकी जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है। ऑफ ट्रैक तुम्हारे दिमाग में कोई मूवी आ रही एंड तो यार इसी जॉनरा में कि ऑफ ट्रैक बहुत इजीली हो सकते थे। नहीं, इस जॉनरा में अब तो तुमने बोल ही दिया है वन ऑफ इट्स काइंड है, तो फिर क्या ही बात करें। हाँ, नहीं जैसे लाइव एक्शन में भी अगर जैसे बहुत सारी वानबी बाहुबली मूवीज आई ना, बट कोई उसका जगह कोई नहीं ले पाया, तो उसी एस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। वही मतलब इतना टाइम लगा है कि इजीली डिल्यूजन में जा सकते थे हमारे जो क्रिएटर्स हैं, और वो जो बबल एक बन जाता है ना अराउंड आपके, और फिर ये मूवी कब आती कब चली जाती है पता नहीं चलता। नहीं, बहुत ही ज्यादा फास्ट पेस है और प्रॉपर आर्क है सभी कैरेक्टर्स। बिल्कुल कहीं नहीं छोड़ती आपको मूवी कि अरे चलो थोड़ा लूज हो जाते हैं। वो तो मैं थक गया हुआ था, इसीलिए बीच में इंटरवल से जस्ट पहले मुझे नींद आने लगी थोड़ी सी। बाकी द मूवी वाज भाई टाइट, मतलब अगर वन वर्ड बोलूं तो टाइट स्क्रीन प्ले। हाँ, क्योंकि जैसी मूवी शुरू होती है ना, मुझे लगा कि मैं बहुत ज्यादा एडल्ट मूवी देख रहा हूँ। हाँ एग्जैक्टली, ओपनिंग सीन ही वही है ना, ओपनिंग सीन में ही हो गया कि यार ये क्या हो रहा है। हाँ, मैं क्या दिख रहा हूँ। बट वही जो बैलेंस है ना, क्योंकि वो ओरिजिन स्ट्राइक करना चाहते थे कि हम प्रहलाद पे सीधा नहीं जा रहे, क्योंकि इट इज बिटवीन हिरण्यकश्यप और प्रहलाद ना, बट तो ओरिजिन पे जाते हैं। हाँ, आई वाज तो कंफ्यूज थोड़ा सा, मैं अगर ऑनेस्टली बताऊं तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ शुरू में कि ये मतलब क्या, क्योंकि वो फिर दोनों भाइयों ने जन्म लिया, फिर उसमें से एक मर गया, एक जो हिरण्यकश्यप बचा उसका बेटा प्रहलाद। हाँ वही, मतलब मर ही गया ना वधुवत, तो वही तो उसका बेटा प्रहलाद है, तो उसके मतलब दादा से शुरू किया गया, तो चीज़ें प्रहलाद के दादाजी से शुरू की गई ना चीज़ें को। तो मुझे थोड़ा सा लगा अरे गलत मूवी आ गई क्या भाई, तो फिर अलग स्टोरी सुना। हाँ, बट वही एक और चीज़ कि रिलीजन और जो हमारा ट्रेडिशन है उसको उसमें ये चीज़ फिट करना, दैट सेक्सुअल पार्ट जो जहाँ से शुरू हुई मूवी, मतलब एब्सर्ड नहीं लगता है, एब्सर्ड नहीं लगता है। कामदेव के कारण था ना, एग्जैक्टली, लत से इतना भर जाती है। हाँ एग्जैक्टली, कि इन रॉन्ग आवर्स दे मेक, दे हैव दैट इंटरकोर्स वाला थिंग, एंड द मूवी गोज। उसके बाद फिर वो जो एक्सप्लेन करते हैं चीज़ें कि शाम को क्या होता है, वो जो फिलॉसफी रहती है साधुओं की, उसके वजह से वो राक्षस वाली योनि के लोग पैदा होते हैं उनके। तो वही मेरा पॉइंट है कि इंटेंट बहुत ज़्यादा राइट है। ठीक है, वी कैन से दैट दिस मूवी वाज इन वेरी सेफ हैंड्स, वेरी सेफ हैंड्स, राइट। हाँ, बहुत ज़्यादा सिक्योर। डायरेक्टर का इंटरव्यू देखा क्या कुछ तुमने? मैंने अभी तक चेक नहीं किया। हाँ, बहुत सारे देखे मैंने चेक नहीं तो मोस्टली वही इंटरव्यूज है कि विजुअली बताइए इस पे, किसी ने जो जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं ना, स्क्रीन प्ले पे थोड़ा बात कर, किसी ने नहीं किया। मोस्टली बॉलीवुड से सपोर्ट मिला कि नहीं, कितने पैसे कहाँ से आए, यही सब बात चल रहा था। तो डायरेक्टर भी क्या करेगा बेचारा। हाँ ऑब्वियसली। हाँ, तो वही स्क्रीन प्ले वाइज भी तो वही कह रहा हूँ कि डिस्पाइट बीइंग, ये तो लोर है ना हमारे, हम सभी इन कैरेक्टर्स को जानते हैं, बट उसे स्क्रीन पे उतारना और वो ट्रेड्स उनमें दिखना, जब आदि पुरुष में प्रभास आते हैं तो आपको डिविनिटी फील होती है? बिल्कुल नहीं। वो बाहुबली के सेट से उठ के वो कपड़ा चेंज करके आ गया था। वो तो वही कह रहा हूं कि जब वो शुरू से ही आदि पुरुष के बारे में हम जितना कम बात करें इसमें, उतना अच्छा हमारा वीडियो बनेगा यार। रिलीजियस वही उस एस्पेक्ट में एक ही मूवी बनी ना, इसलिए वही तो कह रहे हैं वन ऑफ इट्स काइंड। कंपेयर किससे करें? कंपेयर अभी रामायण से करने को मिलेगा तुम्हें अगले साल। ये भी इस मूवी की यूएसपी है कि इट इज वन ऑफ इट्स काइंड। यार ये इसके जैसा है, इसके वैसा है, बिल्कुल। हां, ये अपने जैसा है, राइट। अब कोई और एनिमेटेड मूवी आएगी ना किसी और एस्पेक्ट पे, तो उसकी कंपेयर किया जाएगा महाअवतार नरसिम्हा से। ये इसकी स्पेशलिटी है। ठीक है, तो और मूवीज बनेगी, मुझे लग रहा है अब इस जॉनर को और एक्सप्लोर करेगा, बॉलीवुड भी और एक्सप्लोर करेगा। मे बी यार, बट देखो बात वही है ना कि एनिमेशन तो बॉलीवुड क्या, एनिमेशन इंडियन सिनेमा में बहुत ही एक तो बहुत कम बना है, और उतना प्रोड्यूसर रिस्क लेते भी नहीं है। इस पे भी डायरेक्टर ने काफी बात किया है, ठीक है, इंटरव्यूज में अपने। इट इज वेरी हार्ड टू कन्विंस समवन
तो वो भी कहता था कि यार कोई तो बनाएगा, हम चाहते हैं बने बने, और वो मैं ही अंत में निकला कि मैंने ही बनाई। तो तो वही अपना इसी वाले एस्पेक्ट में मैं पूछ रहा था कि डायरेक्टर से मतलब डायरेक्टर के इंटरव्यू पे क्या चीज़ें डिस्कस हुई, बॉलीवुड का क्या टेक है इन सारी चीज़ों पे, बॉलीवुड के बड़े बड़े बॉलीवुड इसमें नहीं आती ना। मतलब इसने अप्रोच किया होगा या वही वो इम्पोर्टेंट डिस्कशन है। हाँ, नो बडी शोड। आप अभी भी देख लो ना, इट इज जैसे आप सैयारा पे कितना लोगों का सपोर्ट देखे होगा, आपने देखी होगी। हाँ हाँ किसी भी तरह का अभी देख लो कि मूवी कमा भी रही है, एक स्टार का बता दो जो कि बॉलीवुड का है और वो उसकी तारीफ कर रहा है। अभी कोई तक नहीं। तो मतलब रिव्यूअर्स ही हैं जिन्होंने इस मूवी को पुश दिया है थोड़ा बहुत, और वही जो एकदम जेन्युइन फीडबैक आ रहे हैं ना ऑडियंस से, जैसे हम और आप, तुम्हें अच्छी लगी तो तुमने मुझे बताया, अब मुझे अच्छी लग रही है तो मैं आगे लोगों को वही बताऊँ। वर्ड ऑफ माउथ इसका स्ट्रॉन्ग हाँ मेन रीजन वही। हाँ हाँ। उसी कारण स्क्रीन्स वगैरह भी मिल और मुझे लग रहा है अभी अभी ये चलेगा, मतलब जिस तरह की मूवी है ये, इसका कंटेंट। यार जब तक वॉर टू कूली नहीं आती तब तक प्रॉपर चलेगा। हाँ, कूली तक तो चलेगा ही भाई, मतलब 2 हफ्ते तो अभी है, वही। कहीं नहीं गए 2 हफ्ते हाँ, से। आराम से। मुझे नहीं लगता कि सन ऑफ सरदार टू देखने जाएगा ये छोड़। सन ऑफ सरदार 2 तो मुझे लग रहा है अभी ही चला गया ये, मतलब जितना ट्रोल हुआ है अभी सॉन्ग्स नहीं, आने ट्रोल ट्रेलर का आने के बात बाद है। भी। अब फटीग आ चुका है। हाँ, इक्वल और बॉलीवुड में कुछ नया नहीं देखे ना, वो इतना ज्यादा धर करके है ना कि वो लेजीनेस अब हमें मतलब थोड़ा सा करने लगा है इफेक्ट, और लोग इन अ वे नाराज हैं। सैयारा के भी हिट होने की वजह यही है। एक इंस्टाग्राम पोस्ट मैंने देखा वेयर दिस सेड कि वो जो बॉलीवुड की मतलब जो हमारी ऑडियंस है, बॉलीवुड की मेजर ऑडियंस, वो पक गई थी वो 30 ईयर एज गैप देख देख के, ठीक है। तो दे वांटेड फ्रेश फेसेस ऑन द स्क्रीन और वो सारी चीज़ें। तो ये भी एस्पेक्ट है कि बॉलीवुड ने इतना बोर कर दिया पिछले 7 महीनों में हमें कि हम कुछ भी डिसेंट सा भी आ रहा है तो वी आर रेडी टू गिव ऑल आवर लव टू दैट पिक्चर और द कंटेंट दे आर पुशिंग। तो वैसा चीज़ हो गया है अभी। अभी साउथ से भी वैसी कुछ लाइंड अप नहीं है कुली के पहले। तो हाँ कुछ नहीं। यही है। अभी एक मारिसन रिलीज हुई जिसके बारे में हम बातें कर रहे थे, अभी देखते हैं उसका भी क्या सीन है, बट ट्रेलर या तो अच्छा। वो थिएटर्स में विदाउट सबटाइटल्स रिलीज हुई ना, तमिल हाँ मूवीज का ही है ना कि और थिएटर में वो विद सबटाइटल्स रिलीज नहीं होती। तो फॉर अस नॉन तमिलियंस, हम्म। ठीक है, हम उस सिनेमा को एक्सेस नहीं कर पाते। आई डोंट नो व्हाट आर थिंकिंग, मतलब क्या चल रहा है उनके दिमाग में, बट अब तो थोड़ा अवेयर हो जाते हैं यार कि ये ठीक है, हम लोग मुझे लगता है हम लोग ऑफ ट्रैक जा रहे हैं। हाँ, नरसिम्हा पे हाँ, बात तो करते वही हैं। वही आता है कि द क्योंकि देखो पहली बात ये है ना कि जो सैयारे की जो ऑडियंस है ना, वो एक स्पेसिफिक डेमोग्राफिक की ऑडियंस है। हम्म ठीक है, एक एक स्पेसिफिक एज ग्रुप के ही लोग को टारगेट करती है। हम्म मेरे पापा मम्मी या तुम्हारे पापा मम्मी सैयारे देखने नहीं गए, हम्म बट वो नरसिम्हा देखने जा सकते हैं। हम्म। तो इस वही। मूवी की जो जो ऑडियंस है ना, वो इतनी ज्यादा डाइवर्स है ना कि बच्चे से लेके बूढ़े तक सब जा सकते और बच्चों से याद हैं। आया, ये बच्चों के बारे में मूवीज कि मतलब एनिमेटेड मूवीज इस तरह की, बच्चों के लिए होती है। बच्चों के लिए जो कंटेंट बनता था बॉलीवुड में, मतलब स्ट्रिक्टली बच्चों के लिए, वो भूतनाथ हो गया, चिल्लर पार्टी हो गई, ये सारी चीज़ें मूवीज, बॉलीवुड मूवीज की बात करें अगर, या एनिमेशन की ही बात करें, तो अब उस तरह की चीज़ें प्रोड्यूस ही नहीं करता बॉलीवुड, या बाकी सिनेमा तो पहले से ही नहीं करता था तो उनसे क्या ही शिकायत, बट बॉलीवुड करता था। अब आई डोंट नो कि क्योंकि जो मेरी सीट थी उसके बगल में 2 बच्चे बैठे थे और उनके मम्मी पापा, ठीक है। तो वो बच्चे इतना एंजॉय कर रहे थे इस चीज़ को देख के कि जैसे वो प्रहलाद का फेस रिवील हुआ ना, तो वो जो हम बाल हनुमान को देख के कैसे आंखों में चमक आ जाती थी, या बाल गणेशा को देख के, समझ रहे हो। ये हनुमान पे यार, आसमान को छू कर देख हाँ, तारे तो वो टूटती वो हैं। सारी चीजें, और अब नहीं बनती यार, वो क्यों नहीं बनती मुझे पता नहीं। बाल गणेशा वो जो मूवी है, बाल गणेशा 1 2, वो इतनी। फिर कृष्णा वाली भी, जो कृष्णा पे आई थी 3 मूवीज, कृष्णा पे कौन सी? वो उनका कंसोल वगैरह कृष्णा पे मुझे याद नहीं। एनिमेटेड, लिटिल कृष्णा, लिटिल हाँ, कृष्णा लिटिल 3 मूवी। कृष्णा, राइट राइट राइट। तो हाँ, हाँ उस तरह की चीजें। लिटिल कृष्णा का भी एनिमेशन मुझे अभी तक याद आ गया, जो उसका हाँ, बहुत बहुत तगड़ा था। इसलिए याद आ गया कि और बनी ही नहीं है ही कितनी। बट भाई लिटिल कृष्णा का एनिमेशन इससे ज्यादा बेटर था। अगर मैं अभी तुम्हें फ्रेम बाय फ्रेम कंपैरिजन दिखाऊं, लेफ्ट में हाँ, लिटिल कृष्णा दिखा रहा हूँ और या तो राइट लिटिल में ये कृष्णा दिखा। कुप के प्रोडक्शन हाउस को भी देते तो देखो। वट एवर द केस वॉज, मतलब हाँ ऐसा ये नहीं ना है। हाँ, मतलब ऐसे आप जो 4 साल 5 साल बाद मूवी देखेगा अगर कंपेयर करें तो थोड़ी देखेगा कौन कहाँ कितना एग्जैक्टली प्रोड्यूस मैं किया। इस एस्पेक्ट से आउटपुट बात लेवल नहीं पे, कर हाँ रहा कि आउटपुट क्या लेवल की है बात क्या है नहीं ना। है, मतलब हाँ, पॉसिबल है ना पुल ऑफ आई करना, ये एग्री, बात मैं बोल रहा आई हूँ, एग्री। ये बात बोल रहा हूँ। तो अब जैसे तुम कह रहे थे ना कि अब मूवी जैसी बननी स्टार्ट होंगी, अब लोग देखेंगे कैसी मूवीज हिट हो रही हैं, तो मेरा ये पॉइंट है ना कि अगर अभी लोग अभी देख रहे हैं, हम्म और मान लो अभी किसी प्रोड्यूसर को लगता है कि नहीं हमें भी एक एनिमेटेड मूवी बनानी चाहिए, तो मान लो अभी वो फ्लोर्स पे जाएगी, हम्म। अभी तो क्या फ्लोर पे नहीं जाएगी, एनिमेटर वगैरह पे कॉन्टेक्ट होगा ये वो। फिर तुम्हें भी पता है ना कि एनिमेशन में कितना ज्यादा समय लगता है, राइट राइट। द टाइम इट रिक्वायर्स। तो वो जब फ्लोर पे आएगी तब तक कुछ और ट्रेंड कर रहा होगा, और वो अगर मूवी गुम हो गई तो फिर से तो वही यार साइकिल है, विशियस साइकिल। हाँ, मतलब आपका अब जो तो पर्सनल बॉलीवुड की जो ऑडियंस को प्रेडिक्ट जो करना हाँ, और मुश्किल हो गया है कि वो जो उसे आपका क्या पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है ना, हम्म। वो इतना ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए तभी आप जाते हो।
हाँ। डिज्नी या पिक्सार ऐसी मूवीज क्यों बना पाता है? क्योंकि उसकी ऑडियंस है उतनी, ठीक है। वो अपने थीम पार्क्स बनाता है, अपने टॉयज बेचता है, अपने मर्चेंडाइज वगैरह, तो उसके लिए ऑडियंस है ना। बच्चे जाते हैं, बच्चों के साथ पेरेंट्स भी जाते हैं, उनका अपने एक नीश ग्रुप है, उन मूवीज को ऑस्कर भी मिलता है, तो उन्हें वर्ल्ड लेवल रिकग्निशन मिलता है, तब वो इतने ज्यादा वो इन्वॉल्व होते हैं उस प्रोजेक्ट के साथ। Right. क्योंकि महाअवतार नरसिम्हा में ना डायरेक्टर का जो इनपुट है वो बहुत ज्यादा, ही वाज इन्वॉल्वड एट एवरी स्टेप, ठीक है। अपनी जी जान लगा दी, अपने 4-5 साल फूक दिए, तब जाके मूवी बनी। तो इस लेवल ऑफ डेडिकेशन हमें बहुत कम प्रोजेक्ट में देखने को मिलेंगे ना। मान लो, क्योंकि देखो अभी जैसे ये मूवी हिट कर रही है, तो लोगों को लगेगा क्यों हिट कर रही है, क्योंकि लोग देखते हैं ये वो वही जो पर्सोनिफिकेशन होता है कि मूवी हिट कर रही है, वैसे ही कुछ बनाते हैं। तो जब तक वो राइट इंटेंट नहीं होगा ना, इंटेंशन की बात कर रहा हूँ, राइट कि जब तक राइट इंटेंशन और वो डेडिकेशन नहीं दिखेगा ना, तब तक ऐसी मूवीज का बनना यही चलता रहेगा। बीच में कुछ आएगा, बन जाएगा, बट वही क्योंकि मुझे लगता है कि नेक्स्ट मूवी, मुझे लगता है कि यही हमें परशुराम पर ही देखने को मिलेगी। उससे पहले मुझे लगता है कोई ऐसी एनिमेटेड अच्छी मूवी आ रही है, मे बी प्रोडक्शन में हो, हमें नहीं पता हो। वैसे मतलब ये नरसिम्हा भी एकदम आउट ऑफ द ब्लू आके सरप्राइज करके चली गई ना। एग्जैक्टली, वही ना। ऐसा नहीं था कि लोग एंटिसिपेट कर रहे थे, नहीं। ट्रेलर देखने के बाद आई वाज नॉट इम्प्रेस्ड, या फिर मतलब ऐसा इन कि अरे भाई देखते देखते एज आई सेड कि तुम नहीं बताते तो मैं नहीं जानता। आते हैं कैरेक्टर्स आते हैं, कैरेक्टर्स ठीक है। लेट्स गो। जैसे पहले तो सबसे पहले प्रहलाद के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ही इज द मेन प्रोटैगनिस्ट, राइट। तो क्या है ना, जैसे तुम कह रहे थे कि पहले 15-20 मिनट तक आई वाज नॉट इन, मुझे थोड़ा वो हेजिटेशन फील हो रहा था, बट जब प्रहलाद आते हैं ना, और वो और मतलब काफी टाइम बाद आते हैं। हाँ, और उससे पहले भी, उससे हम बात करेंगे जब हिरण्यकश्यप पे आएंगे, बट जब प्रहलाद आते हैं ना, एक अलग सी एनर्जी आती है। हाँ, दैट सबसे विष्णु के बाद जो सबसे ज्यादा सुंदर है वो प्रहलाद है, जो इनोसेंस है ना, चेहरे में झलकता है। राइट। इतने ज्यादा वो सुंदर है ना, वो इतना ज्यादा प्योर है, इतना ज्यादा डिवाइन है, वो और प्योरिटी हम दिखती देखते है। हैं, हाँ वो दिखती है, वो झलकता है उनके फेस से, ठीक है। और एक वो सीन याद होगा तुम्हें, वो जब अपने दोस्तों के साथ खेल रहे होते हैं, तो वो बोली होते हैं कि तुम इतने कमजोर, हाँ। ठीक है। और फिर एक सीन होता है जब दूसरे पर तीर- अटैक हो रहा है उनके तीर दोस्तों, और वो लगता है। फिर पीठ से रोक लेते हैं, हाँ याद है वो सीन? हाँ राइट। और फिर दे एडमायर की, हाँ मतलब ही वो शो नहीं करते, उनका इंटेंट नहीं है कि मैं अपना फिजिकल स्ट्रेंथ दिखाऊं, बट हाँ रिक्वायर्ड है, हाँ ही इज वेरी ब्रेव। और वो दैट silent। कोमल वाला शॉट की कोमल होने में क्या बुराई है। हाँ, कोमल होने में क्या बुराई है कि जस्ट बाद वो हाँ, सीन आता है ना हाँ। कि वो अटैक सहते हैं, तो ऐसा भी नहीं कि वो फिजिकली स्ट्रांग है, हाँ, वो एंड physically दैट वाज weak द है। टाइम व्हेन देयर ही टुक ऑल द फ्रेंड्स इन टू देयर थॉट प्रोसेस। प्रहलाद का जो अपना जो डिवोशन के प्रति जो एक कन्विक्शन है ना, वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है ना कि डिस्पाइट गेटिंग, क्योंकि वो बस 5 साल के, ठीक है, बट डिस्पाइट वो तो गुरुकुल जाते हैं, तो उन्हें जो जो राक्षस में सिखाया जाता है कि यार तुम अपने पिता की पूजा करो, हाँ। हिरण्यकश्यप को ही ही भगवान भगवान। मानो, हाँ हिरण्यकश्यप को ही भगवान मानो, उनके अलावा और कोई नहीं है, ठीक है। विष्णु को डिमीन करते हैं, उनका जो दोस्त लोग, उनके जो दोस्तों का ग्रुप है वो भी यही कहता है, बट उनके मन में जो डिवोशन है ना विष्णु के प्रति, वो इतना ज्यादा प्योर और स्ट्रांग है कि वो किसी से भी भिड़ जाते हैं। बाबा से तो भिड़ते ही, अपने दोस्तों को सोचो कि एक एक प्रहलाद ने अपने सारे दोस्तों को कन्विंस किया कि विष्णु ही महान, बिना हाथ उठाए, जो प्रॉपर सॉन्ग सीक्वेंस आता है, जो उनका जो सैक्रिफाइस है कि कोमल होने में क्या बुराई है के बाद तुरंत बाद वो जो प्रहार है उसे सहते हैं और खुद सहते हैं, तो ये भी दिखाता है कि वो मेंटली और फिजिकली दोनों रूप में स्ट्रांग है, राइट। ठीक है। और हम इसलिए, क्योंकि ये लोअर है तो लोगों को लग रहा हो कि हम वो उस पर नहीं, हम स्क्रीन पे बात कर रहे हैं, मूवी क्या दिखा रही है, कैरेक्टर वाइज हम क्या देख रहे हैं मूवी में, तो मेन हमारा फोकस वहां, तो ही इज द ग्रेटेस्ट डिवोटी एवर, ये तो एस्टैब्लिश हो ही जाता है, ठीक है। उसके बाद जब वो अपने पिता से मिलता है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट वहीं से शुरू होता है, वो तो कहते हैं कि तुम्हें इस राजपति के वारिस, तो तुम्हें ही हमें आगे ले जाना है, तो वो पूछता भी है ना कि बताओ गुरुकुल में क्या सिखाते हैं तुम्हें, तो बताता है एक आदर्श राजा कौन है। हाँ, एक आदर्श राजा तो वाला तो आता है, और फिर वो होता है कि क्या सिखाया है, तो वही हिरण्यकश्यप को ही पूछो और ये कर, तो बहुत इंप्रेस हो जाता है, और फिर वो सोने की मुद्रा देता है अपने वो उनको जो गुरुकुल के जो गुरु रहते हैं उन्हें, तो फिर वो पलटता है कि ये तो जो गुरु कह रहे थे वो तो मैंने आपको दोहरा दिया, मेरा जो मानना है वो ये नहीं है। हाँ, ही वाज द प्योर डिवोटी ऑफ विष्णु, और उससे देखो, उसे पता है ना कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ठीक है। वो देख रहा है, क्योंकि हमें बहुत सारे सीन्स में दिखाया भी जाता है कि जो विष्णु को वहां पे मानते हैं उन्हें कितना ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है, राइट। जब वो गांव में घूमता है तो दिखता है कि जो जो लोग विष्णु को पूज रहे हैं उन्हें उन्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, तो ही नोज व्हाट विल हैपन, बट वो एक फेमस डायलॉग है ना उनका कि मेरा जीना मरना जो भी मेरे साथ होना है ना वो विष्णु के हाथ में, वो जो चाहेंगे मैं स्वीकार करूंगा, वो जो कन्विक्शन है ना। और तभी अपने पापा के सामने, पिताजी के सामने, हिरण्यकश्यप के सामने जब वो कबूलता है कि मैं विष्णु को ही मानता हूँ और वही सबसे बड़े देवता है, ठीक है। और जब वो अहंकार उनका हिट होता है हिरण्यकश्यप का, और वो फेमस सीन जो ट्रेलर में दिखा, जब वो उसे लात मारते हैं, एक लात मारते हैं और वो जो गिरता है, ठीक है, कि ऐसा नहीं हो सकता, और उसे मरवाने
क्योंकि बहुत शुरू वही से होता है ना कि इसे मैं अपने प्राइड के लिए, अपने अहंकार के लिए, अपने बेटे तक को मारने के लिए तैयार है। और जब वो अपने सैनिकों में दे देते हैं, वहां से तो शुरू होता है वो हाँ, और उसका पूरा वो बैठ जाता है, ओम भगवते वासुदेवाय नमः बोलता है और कोई नहीं छुपाता उसे। राइट। उसके बाद जो जितने भी मेथड्स ऑफ किलिंग है जो कि वहां पे आते हैं, सबसे पहले तो सैनिकों से ही मरवाया जाता है, फिर हाथियों से हाथी कुचलवाया से। जाता है, वहां पर भी हाथियों को कंट्रोल किया जाता है, वो Right. लोग उसके चरणों में झुक जाते हैं और जो ऊपर उनके राक्षस बैठे होते हैं उनको उतार कर वो हाथी मार देते हैं। फिर तो फेंकता विष्णु इज है, ऑलवेज फिर फेंकने हाँ वाला सीन क्लिप से, एंड द फेमस होलिका नहीं फेमस क्लिफ वाला सीन ही है, क्लिप वाला। क्योंकि हाँ क्लिफ उन्हें तो पता है ना कि वो जो दो राक्षस जा रहे हैं वो उन्हें ऊपर पहाड़ से धक्का देने जा रहे हैं, बट वो नेचुरल ब्यूटी एंजॉय करते हुए जा रहे हैं रास्ते में कि वाह मेरे आसपास कितना सुंदर दृश्य है। और वहां और तक पहुंचने वो के बाद सीन एक और एस्पेक्ट सोचो में कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम ये खत्म कर लो, हाँ उसके बाद मैं बताता हूँ। हाँ, और जैसे ही जब वो ऊपर पहुंचते हैं तो जो राक्षस होते हैं ना उन्हें खुद पे इतना ज्यादा इंफीरियर महसूस होता है एग्जैक्टली। कि हाँ कि ये इतना बड़ा विष्णु भक्त और हम जो कर रहे हैं वो कितना नीचतम काम है, फिर भी ये कितना खुश है। वो वहीं पे कहता है ना कि विष्णु जो मेरे साथ करे वो मुझे चाहे बचा ले चाहे मारे, मैं उनका भक्त हूं, मैं कुछ भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार। और यही तो आते हैं कि डायलॉग भाई इतने प्यारे और प्योर हिंदी चेस्ट हिंदी डायलॉग्स है ना कि वो सुकून देता है सुनने में कान को राइट। इतने अच्छे से कि हम कह रहे थे कि जो विजुअली जो उनका जो माउथ मूवमेंट वो बहुत ही हिला डुला है, बट उसका जो भरपाई है ना वो डायलॉग्स कर देते हैं। और जो आवाज दी है, जिसने भी आवाज दी है प्रहलाद को, बहुत प्यारी, बहुत बहुत ज्यादा प्यारी। और जब उनका वो जो विष्णु का sacrifice नाम है, लेता है या जब वो अपनी वो माता का नाम लेता है, अपने पिता हाँ का नाम लेता है, भाई नहीं मतलब और इतना प्योर, वो जो प्योरिटी हमें जो दिखती है ना, वो डिवोशन दिखता है टुवर्ड्स विष्णु, वो उसमें बहुत बड़ा रोल है इस डायलॉग्स का आवाज का, वॉइस का आवाज का जब कि जैसे कान में पड़ता है वो खुल जाता है। एग्जैक्टली जो पहला इंट्रोडक्शन शॉट याद है तुम्हें प्रहलाद का, वेयर ही इज सिटिंग बैल्कनी के पास बैठा हुआ रहता है, एंड वो पीछे से कैमरा जाता है और एक टाइट क्लोजअप उसकी आंखों का खुलता है, उसके बाद वो पीछे हाँ मुड़ता है और देखता है यार अपनी माता इतना को। सुंदर एनिमेशन हुआ है ना उसका, एग्जैक्टली यार, मतलब वो बहुत सुंदर। प्योरिटी वहीं से इतना, जैसे वो फ्रेम में आता है ना, जो पहला फ्रेम ही है उसका, उसी में पहला वो पूरे सीक्वेंस का पहला सीन ही ऐसे इतना प्योरली स्टैब्लिश होता है। फिर जब वो माते बोलता है बहुत तब प्यारा। तो ये जो ओवरऑल मेकर्स ने ट्राई किया है सारे एस्पेक्ट्स को मैनेज करने का, टू गिव दैट प्योरिटी वाला फीलिंग, बी इट लाइटिंग, बी इट कलर। तुम बाकी जो कपड़े पहन रहे हैं ना बाकी लोग, और प्रहलाद के कपड़ों में तुम सिग्निफिकेंटली डिफरेंस दिखेगा तुम्हें, कि उनके हम्म। कलर पैलेट में दिखेगा, उसके फेस पे जो लाइटिंग पड़ रही है उसमें दिखेगा। तो मेकर्स ने कॉन्शियसली ये ट्राई किया है और कि वो और जो प्योरिटी उसके डिलीवर जो करे। दोस्त है वो हाँ लोग मजाक तो उड़ाते हैं कि हमारे से तो दिखता भी नहीं है, हाँ हाँ इसके तो दांत इसके भी तो अजीब है। दांत भी नहीं है, राइट। तो तो वो एड्रेस हुआ है। हम्म हाँ तो वही मैं कह रहा था कि जैसे ही पहाड़ पे ले जाते हैं तो जब राक्षसों को खुद गिल्ट होता है ना कि हम ये नहीं करेंगे, तो खुद प्रहलाद कहता है कि हाँ राजा का जो हाँ एग्जैक्टली आदेश है उसे मानना आपका धर्म है, आप अपना धर्म निभा रहे हैं, मैं अपना धर्म एग्जैक्टली निभा रहा हूँ। तो सोचो कि भक्ति फिलोसफी है ना, हम्म भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग बहुत अलग अलग चीज है। बिल्कुल बट भक्ति खोते हुए तो उनको इतना ज्ञान है कि ये शरीर नश्वर है, हम्म मेरी आत्मा हमेशा जिंदा रहेगी जो कि विष्णु राइट। को प्रेस करेगी। 5 साल का ये बच्चा। और उनको ये ज्ञान भी है ना, हाँ ऐसा नहीं कि वो भक्ति में डूबे हुए हैं तो राइट कुछ भी राइट कह रहे हैं कि नहीं, उनको सब कुछ पता है ये शरीर नश्वर है, मैं हमेशा जिंदा रहूंगा, आप मुझे देखो, भगवान बचाने ना बचाना मेरे हाथ में नहीं, मेरे विष्णु के पास है। तो वो सीन भी अलग, क्योंकि आप देखो कि कैरेक्टर मोटिवेशन भी, कैरेक्टर आर्क भी कितना सुंदर है कि वो जो दो राक्षस हैं उसे उसे धक्का देने के बाद जब वो वापस लौटते हैं तो वो गिल्टी फील कर रहे हैं। याद करो सीन जब वो बैठे हाँ रहते हैं, राइट जब तक वो भजन करते हुए वहां से आता नहीं है, उससे पहले तक जब जब कोई राक्षस बच्चा गुजरता है ना उधर से, हाँ तो उसके हाथ में वो फल दे देते हैं। फल देते हैं, राइट ठीक है, उनका नजरिया नहीं बदल जाता है, तो जो एक 5 साल का बच्चा उनको कन्विंस कर देता है कि वो जो कर रहे हैं ना बहुत राइट राइट इतने इतने माइन्यूट डिटेल्स में छुए हुए हैं और बहुत कम टाइम। तो हाँ उसके बाद तो वो वहां से धक्का दिलवा देते हैं, वहां से भी वो बच के आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है द फेमस होलिका होलिका। मूवमेंट। ठीक है, वहां पर भी देखा इतना प्योर जो सोल है प्रहलाद का कि वो आप मेरे साथ मत हाँ करो, आप जल जाओगे। और वो पिताश्री, रोता है पिताश्री आप पछताओगे, आप और रिग्रेट वो करोगे कितना प्लीज। कितना हाँ कितना भवन भवन के रोता है कि नहीं हाँ बुआ प्लीज, हाँ आप जल जाओगे, कृपया मेरे साथ मत चलो। वो रो रहा है और सोचो कि बुआ लेके जा रही है उसको, वहां पे अग्नि में बैठ रही है और वही चल रही है और वो प्रहलाद से अलग भी नहीं हो पा रही है, पूरा पूरे आग में प्रॉपर जल रही है। ठीक है, वहां से और फिर वही गिल्टी खत्म नहीं हुआ है, प्रहलाद खुद उतर के फिर पापा से माफी मांगता है कि पापा मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि बुआ को मत ये मेरे साथ तो जल जाएंगी। और वहां से पर जो फिर उसका जो क्रोध और बढ़ता है हिरण्यकश्यप का, जिसे समुद्र में फेंकवा दो। और जब वो नाव में जाते हैं और वो तो तब नरसिम्हा भगवान के बाद पहले जो मेरा सबसे मतलब फेवरेट सीन ऑफ दिस मूवी वही है
जब स्वयं विष्णु के दर्शन होते राइट राइट एग्जैक्टली मतलब हैं। मेरा भाई वो- फेवरेट थीम। मेरा भी समंदर के किनारे प्रहलाद बैठे हुए हैं और वो बोल रहे हैं कि मेरे पास क्या है, मेरे फैमिली ने मुझे डिसोन कर दिया, मैं अब कुछ नहीं हूँ, मेरे पास जो भी था सब चला गया, हे विष्णु मुझे नहीं नहीं नहीं, मुझे दर्शन वहां दे। देखो एक और, यहाँ पे एक और चीज आता है कि वो अपने आप को इतना इंफीरियर समझते हैं कि मैं राक्षस हाँ योनि में जन्म लिया, ये मैंने तो राक्षसों वो में वहीं जन्म से लिया, एस्टैब्लिश हो जाता इसलिए है। क्या मुझ जैसे तुच्छ के लिए स्वयं विष्णु क्यों आएंगे, राइट उसको वैसा लगता है और वो रोता है बिलखता है और इतना ऐसे में ही बेहोश हो जाता है और दैट जैसे ही आंख वाज खुलता है भाई भाई साहब, गूजबम्स अब मोमेंट फॉर मी भाई मैं बोल मतलब रहा हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हाँ और जैसे वो आंख खुलता है ना, विष्णु इतने सुंदर है विष्णु यार, हाँ प्रहलाद के बाद विष्णु भी उसमें कितने सुंदर है, राइट राइट बहुत इतना प्योर मोमेंट है वो। रोने लगता है प्रहलाद कि मुझ जैसे भक्त के लिए आप आए, तो कहता है कि भगवान नहीं दास दो मुझे, हाँ जब विष्णु कहते हैं। हाँ मैं तुम्हारे तुम जैसे भक्तों का दास हूँ। हाँ, फिर प्रहलाद बोलता है कि मुझे अपना दास बोल के मेरा तिरस्कार ना करे प्रभु। तो और फिर वो वरदान मांगता है कि हर जगह मुझे, हर जगह बस आप दिखे प्रभु, मुझे बस यही कामना। और जब हाँ वो सफल होता है और जब वो गाता, भाई वो अलग गाना मेरा हाँ हाँ बहुत सही। हाँ जब वो झूमते गाते आता है, वो दोनों राक्षस बैठे होते हैं, सबको सोचो कि पूरे गांव को अपने वो अपने जो अपना जो वो ऑरा है ना उसमें सम्मिलित कर लेता है। विष्णु के भक्त सोचो कि जो प्रताड़ित हो रहे होंगे वो भी कितने ज्यादा उत्साहित हुए होंगे कि हमारे जैसा ही कोई है ना, कि ये भी विष्णु का भक्त है और इसे अपने बाप से, जो कि स्वयं हिरण्यकश्यप है जिसकी सब पूजा करते हैं, और जो नहीं करते उन्हें क्या भुगतना पड़ता है हमने देखा ही। उसने उसे भी टाला, उसे भी छोड़ा। उसके बाद तुम देखो कि किस हद तक हिरण्यकश्यप जाते हैं प्रहलाद को मारने के लिए, लेकिन फिर भी उसकी विष्णु भक्ति कम नहीं होती। हर मोड़ पर वो यही यही चीज कहता है कि विष्णु भगवान को जो मर्जी हो वो मेरे साथ करेंगे, मैं उनका भक्त हूँ, वो जैसा चाहे मेरे साथ बर्ताव कर सकते हैं। और उसका जो भुक्त भोगी है ना, वो जिस हिसाब से जिस कंडीशंस में डालते हैं उसको हिरण्यकश्यप, उन सबसे निकलकर जब वो बचकर आता है ना अंत में समुद्र से, जब फाइनली विष्णु का दर्शन हो जाता है उसको, तब जो एक जुड़ाव महसूस करते हैं, जो शुरू से हिरण्यकश्यप के शरण में थे और विष्णु का भक्त, केवल विष्णु का भक्त होने के कारण वो जो प्रताड़ना झेल रहे थे, तो जब वो देखते हैं कि हमारे जैसा एक विष्णु भक्त जो कि स्वयं हिरण्यकश्यप का पुत्र है, वो जब वहां से आ रहा है और इतनी प्रताड़ना झेलने के बाद भी उसकी भक्ति और प्रबल हुई है, इनफैक्ट भगवान खुद उनको बचाए, ठीक है, तो सारे गांव वाले तो उनके साथ जुड़ जाते हैं। और ये जो प्रेजेंटेशन है ना, ये स्क्रीन प्ले आता है कि इतने बढ़िया से किया गया है ना कि हम वो फील कर पाते हैं। राइट तो यहाँ प्रहलाद का कैरेक्टर प्रॉपर मिले डिफाइन होता है। तुमको कुछ ऐड करना? कवर्ड ठीक है, तो अब आते हैं हिरण्यकश्यप। ठीक है, तो हिरण्यकश्यप जैसे ही हम देखते हैं कि जब वो पैदा होते हैं, उनके भाई उनके वो दोनों देखो, सबसे पहले तो राक्षस श्रेणी में पैदा होने के कारण हमें सबसे पहले दिखाया जाता है कि क्यों हुए थे राक्षस श्रेणी में। और उसके बाद जैसे ही वो बड़े होते हैं तो उनमें सबसे प्रबल दिखाया गया है ना कि दे वर वेरी केपेबल, सबसे लड़ते थे। और उनका जो एक मोन्टाज आता है शुरू में, जहाँ पे वो जो ट्रेनिंग मोन्टाज है, जहाँ दोनों ट्रेन कर रहे हैं भाई लोग और कब्जा करते जा रहे हैं और दोनों का ही विष्णु से टकराहट जो, और अपना जो गुरूर है उसको दिखाने के लिए तुम्हारा अपनी धरती माता को जब वो किडनैप कर लेते हैं, ठीक है, और जब वरा अवतार आते हैं तो वो जो प्रॉपर सीक्वेंस है जिससे हिरण्यकश्यप मोटिवेट होते हैं, ठीक है, कि मेरे भाई का बदला लेना है और विष्णु से भी बड़ा होकर दिखाना। तब उनके पिता कहते हैं ना कि अगर तुम्हें उतनी शक्ति चाहिए तो तुमको इससे ब्रह्मदेव से जाकर उनके तपस्या वो करनी उसके होगी। पिता नहीं रहते हैं ना, वो उसके गुरु रहते हैं। हाँ सॉरी, गुरु ही कहते हैं ना कि अगर चाहिए तो ब्रह्मदेव से मांगो और वही दे सकते हैं तुमको। तो वो एकदम होता है ना कि इतना भयानक तपस्या करता है, कितने सालों तक करता है कि उसके डायलॉग है ना, जैसे डायलॉग मूवी में कि उसके तप से, उसके तपस्या के तप से पूरा जो क्या बोलते हैं ब्रह्मांड हिल गया था, जिसके कारण स्वयं विष्णु भगवान को आके वरदान देना पड़ा था। तो उसका भी जो परसिस्टेंस लेवल है ना वो भी दिखाता है किस लेवल का तपस्या किया होगा कि जो मांगा वो दिए। राइट, ठीक है, और जैसे लोअर में यही है ना कि वो अमर नहीं हो सकते थे, उनको वो डायरेक्टली वो नहीं मांग सकते थे कि इमॉर्टल हो, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा भी इमॉर्टल नहीं, ठीक है। तो अमर होने का तो जो वरदान उसको सवाल ही पैदा नहीं होता कि मिले, बट फिर भी कितना टेक्निकल एस्पेक्ट्स में कि मेरा वध कोई ना कर पाए, न दिन में न रात में, न अस्त्र से न शस्त्र से, न घर के अंदर न बाहर, न धरती पे न आसमान में। तो ये ग्रांट करते वक्त भी थोड़ा ब्रह्मदेव हचकिचाए थे, बट उसके बाद भी ऑब्वियसली भगवान की लीला है कि उसके बाद भी ऐसा वो समय चुनते हैं, ऐसा शस्त्र चुनते हैं, ऐसी जगह चुनते हैं कि उसका वध होना निश्चित होता है। तो वो भी बहुत ऑब्वियसली हमें पता है जब, लेकिन जब स्क्रीन पे देखते हैं तो बहुत सही ट्रांसलेट होता है। तो हम वहाँ पे भक्ति की उसकी बात कर रहे थे, और यहाँ पे जो उसका जो प्राइड है ना, उसका जो अहंकार है, उसको हम कंस से कंपेयर करने से। यहाँ अगर हम आ ही गए हैं इसके ब्रह्मदेव के वरदान पे, तो मेरे डाउट में एक इमीडिएट ये सवाल था ना कि जब वो हो रहा था वो पूरा सीक्वेंस जब मूवी में दिखाया गया कि ब्रह्मदेव की तपस्या करी जा रही है और हिरण्यकश्यप ने उस तपस्या के फल में वो वरदान पाया जो उसे चाहिए। तो वाइल गिविंग दैट वरदान, ब्रह्मदेव कभी
मतलब सोच नहीं पा रहे होंगे, मतलब ये तो हम ह्यूमन एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, बट गॉडली लेवल पे क्या होता है आई डोंट नो, बट ह्यूमन एस्पेक्ट्स में अगर बात कर रहे हैं, इफ मैंने तुम्हारी भक्ति की है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तुम प्रसन्न हो गए मेरी भक्ति से, यू हैव दैट पावर टू गिव मी एनीथिंग आई वांट। तुम कह रहा है कि ये जानते हुए भी हाँ वो भगवान है और एग्जैक्टली वो वरदान देने के बाद वो क्या हाहाकार मचा सकता है, हाँ ये जानने के बावजूद वो वरदान क्यों दे रही है, तेरा पॉइंट है हाँ ना। हाँ हाँ तो ये है ना कि पहले ना, जैसे जो लोर है उस हिसाब से, लोर क्या मतलब पुराण में भी ये लिखा हुआ है कि पहले जो है ना डेमन और गॉड्स में ज्यादा फर्क नहीं था, हम्म, ठीक है, दोनों ही अब क्या बोलते हैं, दोनों को ही परम दर्जे का माना जाता था और डिस्क्रिमिनेशन लेवल पे कुछ नहीं होता था, बट बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर्स, बिकॉज ऑफ द पर्सनालिटी ना, दोनों में एक जो विविधता है ना वो बढ़ते गया और फिर उनको कैटेगराइज कर दिया गया, ठीक है। तब तक जो भी भक्त है वो इरिस्पेक्टिव, रावण को भी उसी तरह से वरदान मिला था, तो इरिस्पेक्टिव कौन पूजा कर रहा है, अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक फॉर्मूला है तो अगर तुम अगर उससे वो तुम उसमें अगर जाओगे वो फॉर्मूला को अगर तुम एक्सेस करते हो तो उसे जो आंसर मिलेगा ना, इरिस्पेक्टिव तुम उसको कैसे लिए, वो तुमको आंसर मिलेगा कि तुम वो फॉर्मूला जानते हो, तो तब उस श्रेणी में आता था कि ये इस लेवल की डेडिकेशन चाहिए, इस लेवल की भक्ति चाहिए, डजेंट मैटर तुम कौन हो, इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसीलिए तो कह रहे हैं इमोर्टैलिटी का नहीं दे सकते तुम वरदान, ठीक है, बट अगर कोई तब कर रहा है, ठीक है, अब तुम ऐसे बोलेगा कि मान लो कि एक करप्ट आईएएस ऑफिसर शुरू से है, ठीक है, कि उसके मन में शुरू से ही लालच अपने परिवार में वैसे पड़ा हुआ है, बट अगर वो प्रीलिम्स मेन फॉर इंटरव्यू क्वालिफाई कर जाता है तो उसको पावर मिलेगा ना भाई, अगर उसके अगेंस्ट 10 केस फाइल हो रखा है तो वही तो फिर आएगा नरसिम्हा भगवान। तो वही तो बोल रहे हैं, अगर ये उसके तुम्हें point अगेंस्ट है, 10 हम यही केस। कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो प्रोसेस है इरिस्पेक्टिव ऑफ द पर्सन ही हुआ है, अगर तुम उसको क्वालिफाई कर जाते हो तो तुम आईएएस बन जाओगे ना, हाँ बाद में तुम पावर का मिसयूज करोगे तब उसके ऊपर एलिगेशंस लगोगे ना। नहीं, ऑलरेडी अगर तुम्हारे अगेंस्ट 10 केस है और तुम प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई कर गया तो थोड़ी ना तुमको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा या तुमको थोड़ी अपॉइंट कर लिया जाएगा। नहीं देखो वरदान का तो ये सिस्टम था, क्योंकि हम लोग इससे पहले भी देख चुके हैं, वो कौन था जो भस्मासुर था ना, हाँ हाँ उसके वरदान मिला था कि जिसके हाँ, ऊपर नहीं हाथ वही रखेगा मतलब वो भस्म हो वो जाएंगे। मेरे को हर जब भी वरदान वाला सीन आता है ना तो मेरे दिमाग में तो ये यही चीज लगता आता है है। कि इतना ज्यादा इतना क्रूशियल एस्पेक्ट जो पावर है वो इतने खराब हाथ में क्यों दिया हाँ जाता है। एग्जैक्टली आप उसको वरदान दे रहे हो, आप प्रसन्न हो गए उसकी तपस्या से, मैं समझ रहा हूँ ये बात, लेकिन उसको वरदान देने का मतलब इट्स लाइक अगर एक पैरेलल ड्रॉ करें कि मैं एक आतंकवादी हूँ, ठीक है, मेरा बहुत, मैं डेडिकेशन से आतंकवाद को फॉलो कर रहा हूँ और मैं बहुत पैशनेट हूँ लोगों को मारने के लिए, ठीक है, और अब मेरा डेडिकेशन और मेरा पैशन वो आतंकवाद से को देख के कोई आता है थर्ड पार्टी जो कि पावरफुल है और वो मेरे को गन्स एंड एम्यूनेशंस देता है, ठीक है, इंप्रेस होके मेरे चीज़ों से, तो बस वो डेडिकेशन से इम्प्रेस होके आप मुझे दे रहे हो, तो व्हाट आई एम यूजिंग, क्या कर रहा हूँ मैं उसका, वो भी तो एक एस्पेक्ट होना चाहिए ना जजमेंट का, कि हिरण्यकश्यप को अगर वो चीज़ वरदान मिल गया तो उसका क्या कर रहा है वो भी तो देखो, है ना, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो वही फिर अगर सेपरेशन का बात, तो सेपरेट करके यही देख पाते कि हम ह्यूमन है इसलिए ह्यूमन पॉसिबिलिटीज़ के हिसाब से हम सोच रहे हैं। अब जब उधर गॉडली वाले पर्सपेक्टिव में आ जाते हैं चीज़ें, तो मैं नहीं सोच पा रहा हूँ उधर कि वो हो सकता है कि गॉड का अलग फिलॉसफी चलता होगा, उधर अलग नहीं religion चलती मैं ऐसे सोचता हूँ ना कि द लेवल ऑफ डेडिकेशन एंड हार्डवर्क दैट इज रिक्वायर्ड टू गेट अ वरदान, ठीक है, है। वो बहुत ही रेयर था ना कि उस लेवल ऑफ डेडिकेशन को तुम पाओ, और क्योंकि हम जब ऐसा एग्जांपल देखते हैं ना कि बैड हैंड से पावर गया है और वो भी इस कारण से क्योंकि उनको वरदान मिला था, तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे, चुनिंदा है ना, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे राक्षस थे या फिर डेमंस थे जिनमें कैपेबिलिटी था कि उस हाँ लेवल को अचीव करे और उनको वरदान मिले। हाँ कैपेबिलिटी था, मैं समझ रहा हूँ, बट स्टिल यार एक हाँ पॉइंट तो आता है। तो हम मुझे ऐसा लगता है हम्म कि एक जो बार सेट किया गया था ना वो इतना हाई था ना कि वो सोचते नहीं थे कि कोई डीमन इसको इतना जो अपने आप में जो क्या बोलते हैं, क्योंकि देखो हम लोग डीमन को कैसे एसोसिएट करते हैं, निर्दयी, ठीक है, क्रूर, भक्षक, तो जिसमें पेशेंस नहीं होगा वो वही ऐसा हो सकता है ना, तो द लेवल ऑफ डेडिकेशन दैट रिक्वायर्ड, ठीक है, उतना तुम तब करोगे, कितने साल तक किया था उनको दिखता भी है ना पूरा दिखाता है वो सब में नहीं था, तो वो सब में नहीं था, ठीक है, तो कुछ ही बहुत ही रेयर ऐसे राक्षस हुए होंगे जो उतना डिवोशन दिखाते कि भगवान स्वयं इंप्रेस हो गए, ठीक है, मान लो कि हम 2 मर्डर किए, ठीक है, मान लो, और फिर वो होता है ना कि तुम जेल में इतना अच्छा तुम सर्व किया कि तुम्हारा जो सेंटेंस हो कम हो गया, ठीक है, उसको गॉडली टर्म्स में इंटू 1000 कर दो, इंटू 5000 कर दो कि हाँ तुम पाप किए हो, बट अपना तब से तुम इतना रिगरस तपस्या किए कि भगवान स्वयं इतना ज्यादा प्रसन्न हो गए कि तुमको वरदान दे रहे, तो फिर एक कंडीशन रख दो ना भाई कि आप इसका यूज नहीं करोगे, जैसे फिर उसको मिला था। लोड्स नहीं आएंगे ना, फिर तुम वो खत्म ही कर दे रहे हो, फिर आतंक से बचाने आएगा कौन, स्वयं भगवान ही आएगा ना। एग्जैक्टली। जब तक उस पावर का मिसयूज नहीं होगा तब तक पता कैसे लगेगा कि उसका पोटेंशियल कितना है, इसीलिए ना वही हम प्राइड का बात कर रहे थे कि प्राइड कब आता है, जब तुमको लगता है कि तुमसे ऊपर कोई नहीं है। हिरण्यकश्यप क्यों उसको प्राइड आता है, उसको लगता है कि उसके ऊपर कोई नहीं, उसका पूजा होना चाहिए, विष्णु का नहीं, तो जब वो प्राइड करता है ना तब भगवान आते हैं, राइट। तो वही हम कंपैरिजन करने वाले थे कंस से
कि कंस के भी सामने ना भविष्यवाणी होती है, आकाशवाणी होती है कि देवकी का 8वां संतान तुम्हारा वध करेगा, ठीक है। तो अगर वो दिमाग से काम लेता, ठीक है, कंस, तो देवकी और वासुदेव को अलग रखता, ठीक है, कि हम 8वां बच्चा होने ही नहीं देंगे, तो मेरा वध कौन करेगा। बट वहां आता है प्राइड, यक्ष हमको चैलेंज कर रहे हैं भगवान, हम वासुदेव और देवकी को एक साथ में रखेंगे और हर बच्चा को जैसे जैसे पैदा होगा उसको पटक के मारेंगे, तुम्हारे सामने मारेंगे। तो उसका अहंकार था ना कि तुम मेरा कुछ नहीं, क्या बोलते हैं, मेरा बाल ही बाका नहीं कर सकते, और तुम्हारे 8वें पुत्र को जो मेरा बाल ही बनेगा ना उसको तुम्हारे सामने मारेंगे। बट अगर वो रेशनैलिटी से काम लेता, आकाशवाणी हमेशा सच्ची होती है, तो वो चाहता तो 8वां बच्चा कभी पैदा नहीं होता। लेकिन वो प्राइड था ना, जिसको मात देने के लिए फिर श्री कृष्ण स्वयं अवतार लिया और फिर उनका वध किया। वही सेम प्रिंसिपल हमको यहाँ पे फॉलो होते हुए दिखता है कि उतना तप करने के बाद हिरण्यकश्यप, ठीक है, सब कुछ उसको मिल गया, वो सारा यौगिक दैविक शक्ति सब कुछ मांग लेता है, एक काइंड ऑफ भगवान भी बन जाता है ना, कि हिरण्यकश्यप खुद भगवान है, उसका पूजा होना चाहिए। हाँ, लेकिन तो उसका प्राइड था ना कि विष्णु डिवोटीज है, मेरे मेरे होते तो विष्णु की पूजा कर रहे, ये उसको खटका, राइट। इसके कारण वो तो वही तो कह रहे कि प्राइड ही है ना जो उसका अंत में वो जो क्या बोलते हैं अहंकार का जो वध किया, कि क्या तुम्हारे भगवान हर जगह है, तो हाँ हर जगह है, तो इस स्तंभ में भी होंगे, तो हाँ है, और वहां से नरसिम्हा देव निकलते हैं। यही है ना, यही तो कोर स्टोरी का, राइट, कि प्राइड, सब कुछ मिलने के बाद भी जो अहंकार था उसका, वही उसको ले डुबाना। तो एज हिरण्यकश्यप की बहुत इंटरेस्ट, क्योंकि तुम उसके अरावण से प्राइड, अगर नहीं हरण करता, और कितना बार उसको मौका मिला कि सीता माँ को छोड़ दो, दूत आए, तुम्हारे हनुमान आए उसको कन्विंस करने के लिए, राम खुद इतना ज्यादा संदेश दिए, उसका भाई विभीषण बोला छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, इतना मौका दिए भगवान, बट फिर भी प्राइड नहीं छोड़। तो इसका भी कोर वैसा ही है कि हिरण्यकश्यप का जो प्राइड था कि हम ही सबसे ऊपर है, हम सुप्रीम गॉड है, मेरे ऊपर कोई नहीं है, तो भगवान तो फिर दिखाई देते हैं अपना वो जो ताकत है। और ऐड करना तुमको हिरण्यकश्यप। गुड गुड इनफ। हाँ, अब आते हैं द प्रोटैगनिस्ट तो खैर प्रहलाद है, बट द मेन गॉड ऑफ दिस फिल्म महाअवतार नरसिम्हा। तो याद है वो सीन बिल्डअप तुम्हारा हॉल में, थिएटर में, जब वहां से वो वापस आ जाते हैं सागर मंथन के बाद और उनको विष्णु का दर्शन हो जाता है। हाँ, तो और उनको अंत में पूछते हैं कि तुम कह रहे हो कि विष्णु हर तरफ है ना, तो इस स्तंभ में भी होंगे। फिर उनको स्वयं विष्णु दिखते हैं स्तंभ में, और वो अपना माथा हिलाते हैं, हाँ, कि आने दो, और फिर वो आने दो तो है ही, बट उससे वो क्वेश्चन था ना कि इसमें भी है, तो स्वयं विष्णु कहते हैं कि हाँ है, और वो कहता है अवश्य है। तो वही वो बोलता है ना कि अगर ये स्तंभ तोड़ा मैंने और इसमें से अगर तुम्हारे विष्णु नहीं निकले तो तुम्हारे ही पे मैं सर पे धड़ा अलग कर दूंगा, जो कि वो भी नहीं कर पाता वो। इतना बिल्डअप के बाद जब वो तोड़ते हैं वो स्तंभ, भाई साहब, और उसमें से जब नरसिंह देव निकलते हैं, बताओ तो पहले अपना एक्सपीरियंस बताओ, मतलब क्या रिएक्शन था। स्टोरी वाइज तो कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं था, आई न्यू कि वहां से निकलने वाले हैं, बट वो जो जाता है, टच करता है उसको, पिलर को खोदना शुरू करता है, पिलर तोड़ देता है नीचे से, खोदता नहीं है, एक ऐसे हिट मारता है, ऐसे क्रैक होता है। हाँ, तो वही मतलब पिलर को, हाँ, एक पार्ट तोड़ देता है उसका पिलर का एक। उसके बाद फिर निकलते हैं उससे नरसिम्हा, एकदम जो उसका सबसे पहले तो फिजिकल फॉर्म में नहीं दिखाता है उसको, दिखाता है एकदम इल्यूमिनेट, हाँ, दैविक अवतार में, और इल्यूमिनेट करके दिखाता है। तो वो जो पर्सोना बनता है ना उनका पूरा, तो दैट वाज, और आई वाज वाचिंग इट ऑन बिग स्क्रीन, तो बड़ा एकदम दैवीय शक्ति वाला फील तो आता ही है। और वहाँ होता है कि हाँ अब अब शुरू हो रहा है। तो उसके बाद फिर जब ओवरऑल जो शेप लेते हैं वो, उनका पूरा जो शेप फॉर्म होता है, उनका बॉडी जो शेर वाला बॉडी है, सिंह वाला बॉडी, वो फॉर्म होता है। उसके बाद फिर जो मस्कुलर फिजिक है वो धीरे धीरे डेवलप होता है। तो वो स्टेप बाय स्टेप दिखाया है उसमें, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। और वो जब कंप्लीट होता है उसके बाद जो फुल फॉर्म में नरसिम्हा देव आते हैं, उसके बाद फिर जो उसका रिएक्शन होता है, हिरण्यकश्यप का रिएक्शन, वो भी देखने लायक है कि एकदम वो पहले तो शॉक हो जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि अच्छा ऐसा क्या, उसके बाद ही फील्स दैट काइंड ऑफ रिलीफ कि अब आया ना विष्णु, अब लड़ेंगे, ऐसा नहीं है। मुझे वो सीन याद आ रहा है जब थोड़ा क्या बोलते हैं, जब पहले तो बहुत एक्साइटेड होता है कि आखिर आ ही गया, और मेरा जो उससे प्रॉपर कंपटीशन करेंगे और इसको वहीं मार के हम अपना जो वर्चस्व स्थापित करेंगे। तो वो जो पॉइंट है ना, जब नरसिम्हा देव अपना जो असली रूप में, रौद्र रूप में आते हैं और सबको मारने लगते हैं ना, तो हिरण्यकश्यप का जब वो कवच टूटता है ना, तब जब वो डरता है, और जब आसपास जो जितने भी सैनिक होते हैं सबको कहता है कि जाओ इसको मारो इसे। वो तो उसके कॉम्बैट सीक्वेंस पहले उनकी और हिरण्यकश्यप का एक होता है पूरा सीक्वेंस, जो लगभग 2.5 से 3 मिनट तक चलता है। उसके बाद जब हिरण्यकश्यप भाग जाता है दूसरे जगह, फिर वहां से लेके आते हैं उसको, समझ रहा है। उसके बाद जब उसका कवच उससे जस्ट पहले जब वो कहता है कि मारो इसको, जब तब सबसे पहले तो जब बाकी सैनिक लोग आते हैं उन्हें मारने, तो वो कहता है ना कि छोड़ दो, ये मेरे शिकार है। नहीं, शुरू स्क्रीन प्ले वाइज क्या होता है कि जैसे वो फॉर्म में आते हैं ना,
उसके बाद उन लोग दोनों का तो कॉम्बैट तो सीक्वेंस। सारे राक्षस जो है ना मिलके मारना चाहते हैं, बट उसको हिरण्यकश्यप रोकते हैं कि मैं इस अकेले मारूं। नहीं, वो बाद में आता है। उसी समय है। अच्छा, मेरे हिसाब मतलब जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है कि शुरू में जैसे ही हिरण्यकश्यप आता है तो सॉरी नरसिम्हा आता हैं, उसके बाद फिर उन दोनों का एक होता है सीक्वेंस, उसके बाद जब वो तो जस्ट सीक्वेंस शुरू होने से पहले ही ना सारे राक्षस जब उनको मारने जा रहे होते हैं तो सबको रुकने कहते हैं अच्छा, कि तो मैं अकेले मारूंगा। मेरा वही और शायद जब मेमोरी लॉस। हाँ तो मैं पहले अकेले मारूंगा, और जब वो मारते हैं और जब उनको दिख जाता है कि नरसिम्हा भगवान ओवर पावर कर रहे हैं ना, तब और जब उनको डर लगने लगता है कि क्या पता अंत नजदीक है, तब कहते हैं कि मारो इनको, और तब गायब होते हैं। अच्छा। कि पहले रोके थे कि पहले मैं अकेले मारूं, फिर बोलते हैं कि जाओ मारो, और फिर गायब होते हैं। फिर स्टार्ट होता है बैंगर पीजीओ मूवी का। अच्छा। और जब वो रैम्पेज किल करते हैं सबको, वो प्रॉपर अवतार लेके सब तरफ से आ रहे हैं, अपना प्रॉपर चारों हाथ में अपना उनका वहां ब्रूटैलिटी दिखता है भाई पूरा। भाई साहब इन एकदम मतलब सारे राक्षसों को इतना ब्रूटल वे में मारते हैं, और वो विजुअली दिखाता है ना जो खून जब दांत से काटते हैं, हाँ वो वाला सीन। बैठ के ना, वो तो लास्ट वाला बोल रहा है ना। ना 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 ना, राक्षस लोग का भी जो खून पीते हैं, वही जो सारे सीक्वेंस हाँ रैम्पेज के दौरान ही, हाँ। समझ गया। मेरे को लगा लास्ट वाले का बोल रहे हो, हिरण्य कश्यप का नहीं नहीं नहीं, उसपे तो आएंगे, उसपे आएंगे। हाँ। तो उसके बाद जो मेरा, उसके जो विष्णु के बाद जो मेरा दूसरा फेवरेट सीन है, वो है जब वो कवच में क्या बोलते हैं, को तोड़ के फिर बड़ा होते हैं। तुम्हारे नरसिंह बोल रहे हैं, हिरण्यकश्यप जो वो बड़ा होता है, और जब हाँ, सबसे बड़ा हो जाता है ना, और वो तब जब आँख खोलता है और देखता है कि उसके धूल या फिर पैर के थोड़ा बराबर भी हाँ नहीं है यार, विष्णु के। हाँ। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। देखो मैं बताता हूँ भाई साहब, वो सबसे पहले जब बहुत ज्यादा पिटाई हो चुकी होती है हिरण्यकश्यप जी की, ठीक है, तो उस वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, ठीक है, इस चीज से। उसके बाद जितना उसको वरदान मिला होता है ना ब्रह्मदेव से, सारी चीजों को एकत्रित करके वो पावर एकदम जनरेट करता है, जिसमें पूरा दिखाता है उसका वेन्स एंड ऑल, सारी चीजें चेंज हो गई, और वो एकदम बिगेस्ट फॉर्म ले लेता है, काइंड ऑफ अर्थ से भी बड़ा हो जाता है, ठीक है, यूनिवर्स में चला जाता है। इस तरह का विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखाया है। एंड देन सारे देवता भयभीत हो चुके हैं उसके इस अवतार को देख के, उस रौद्र रूप को देख के। उसके बाद वो अपना एक्सप्लेनेशन भी शुरू करता है कि मैं हिरण्यकश्यप हूँ एंड ऑल, ठीक है, मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं दुनिया का देवता हूँ एंड ऑल। उसके बाद फिर एक इल्यूमिनेशन आता है, वैसा कुछ ग्लो सा, ठीक है, और वहां से निकलते हैं विष्णु, ठीक है। और उसके बाद जब वो पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है विष्णु का, उसके बाद जब हिरण्यकश्यप अपने आप को देखता है तो ही फाइंड्स हिमसेल्फ ऑन द पाम ऑफ विष्णु, ठीक है, यहाँ दिखता है। और उनको छूते ही सारे कवच वगैरह सब टूट जाता है। एग्जैक्टली इस साइज का हो जाता है हिरण्यकश्यप, जबकि वो यूनिवर्स अर्थ से भी बड़ा हो गया है। सारे देवता भयभीत हो गए उसके इस विशाल काय रूप से। तो ये जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है ना, वो देख के आई वाज ब्लोन कि भाई कितना, वो जो मुझे वो याद आ गया, बाहुबली वाली वो सीक्वेंस याद है कि उसका जो पुतला बना है उसे खड़ा करते हैं, फिर पीछे बाहुबली रस्सी खींचा, ऑलरेडी स्टैब्लिश हो गया था कि कितना बड़ा सोना का मूर्ति है, कि इतने लोग लग रहे हैं, खींच रहे हैं सारी चीजें। तो उसके बाद स्टैब्लिश हो गया, वो मूर्ति स्टैब्लिश हो गई है, और वो बहुत बड़ी है, मतलब माहिष्मति का जो बिल्डिंग है उतनी बड़ी है। उसके बाद फिर जब बाहुबली बाहुबली हो रहा होता है, तो पीछे जो बैकग्राउंड में वो बनता है मूर्ति, उस तरह का मुझे फील हुआ। मुझे लगता है, बट जो उसका जो मूल जो कोर जो उसका इंस्पिरेशन होगा ना, ये होगा। हाँ, वो जो निम्नता है वो हिरण्यकश्यप को लिटरली फील हुआ होगा, लाइक तभी तो सारा कवच वगैरह टूट जाता है ना, जो उनको छूते हैं। हाँ, और फिर गिरते हैं, फिर उनको ऐसे पैर से घसीटते हो जब नरसिंह हाँ, भगवान ले जाते फिर हो। वो अपना साइज रिड्यूस करता है, वो यूनिवर्स से भी जो बड़ा वाला साइज हो गया था उसका, उस साइज को रिड्यूस होता है, वो छूते ही उनका जो कवच कुंडल टूट जाता है। हाँ, और वो वापस आके गिरता है उसी सभा में जहां से ये लड़ाई शुरू हुई थी। एंड देन नरसिम्हा जब पैर पकड़ के उसको घसीट के ले जाते हो हाँ, चॉकलेट के पास, तो हंसता है। पहले तो मुमकिन है ही नहीं। हाँ, पहले तो ऐसे पकड़ के ऐसे उठा देते हैं पूरा, क्योंकि अब साइज उसका रिड्यूस हो गया, और नरसिम्हा मुझे वो सीन याद आ रहा है, पता है, जब वो गिरता है ना ऊपर से, कवच कुंडल से टूट जाता है, और जब वो देखता है ना, तो ऐसे पैर को थोड़ा नीचे करके ऐसे हिरण्यकश्यप जी बैठते हैं। हाँ, पहले तो भाई वो जो भागता है वहां से जंगल में चला जाता है, उसके बाद पानी पीने जाता है, ठीक है, तो देखता है पानी में उसका है, ठीक है, इंप्रेशन। हम लोग को भी डर लगता है हाँ हाँ, एग्जैक्टली कि भाई ये क्या हो रहा है। और उसके बाद फिर वो अगल बगल देखता है, कुछ नहीं है, फिर सोता है, ठीक है, तो नींद में भी आ जाते हैं वो ऐसे कि अंदर। उसके बाद फिर वो लिटरली वहां आते हैं और उसको पीटते हैं, फिर से वापस सभा में लेके जाते हैं, फिर वहां से वो कॉम्बैट सीक्वेंस शुरू होता है। और जो फाइनल चीज व्हेन नरसिम्हा डिसाइड्स कि अब हो गया है, अब इसको तेरा जब वो सूरज की तरफ देख रहा है कि तेरा अंत आ गया है, हाँ, तेरा अंत आ गया है, उनको समझ में आ जाता है कि दिस इज द टाइम। फिर चौखट पर घसीट के लेके चलते, तो हंसते रहता है। चौखट पे घसीट के लेके जाते हैं। उसके बाद नरसिम्ह देव टेक्स होल स्वरूप उनका जो अपना विष्णु पूरा वाला लेके है, आता है। हाँ, वो वाला स्वरूप लेते हैं। उनका हेड ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उनके हाथ निकलते हैं, उनका चक्र निकलता है, उनका शंख निकलता है। उसके बाद वो डायलॉग बोलते हैं जो तुम बोला था। जो कि हाँ, वो भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट सीन्स।
व्हाट ब्रह्मदेव डायलॉग, तो क्या डिलीवरी है उस डायलॉग की और क्या पॉइंट पे, कि अभी तक उसको लगता है वो जो तूने बोला था ना कि हंसता है वो, अभी तक हिरण्यकश्यप ब्रह्मदेव ने स्वयं मुझे वरदान दिया है, उसको तो हिरण्यकश्यप अभी तक इस इल्यूजन में है कि डिल्यूजन में कि नहीं हम मारे नहीं जा सकते, मुझे ब्रह्मदेव ने वरदान दिया है, वरदान फॉलोज लाइक दिस दिस दिस, ही एक्सप्लेन्स पूरा वरदान। उसके बाद फिर नरसिम्हदेव बताते हैं, जो कि डायलॉग था, बताओ क्या था डायलॉग? ये तुम जिस ब्रह्मदेव की के वरदान की बात कर रहे हो उसका स्वयं रचयिता भी तो मैं ही हूँ। एग्जैक्टली। मैंने ही तो ब्रह्मदेव को बनाया ना। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे वरदान के कारण तुम्हारा अंत निश्चित नहीं है? फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं उसका सिचुएशन, देख लो अभी न दिन है ना रात है। और फिर न मैं नर हूँ, हाँ मैं नर हूँ, न मादा हूँ, न नहीं नहीं, मैं न नर हूँ ना ये पशु। हाँ मादा भी बोलते फिर हैं। हाँ, और फिर कि तुम नाखून। ना आसमान में हो ना जमीन में, तुम मेरे गोद में। हाँ और तुम जो अस्त्र और जो शस्त्र हैं वो मेरे नख हैं, जो न जीवित है हाँ, न और मृत न है। न मृत है। और उसके बाद उसका जब पेट फाड़ते हैं, कि वो पूरा फॉर्म लेते हैं एंड ही एक्सप्लेन्स, नरसिम्हदेव एक्सप्लेन्स हिरण्यकश्यप हिरण्यकश्यप दैट हाउ ही कैन लॉजिकली किल हिम, ठीक है, उसका वरदान भी फॉलो करके ही कैन किल हिम। तो वंस दिस इज डन, वो उसका अपना नाखून दिखाते हैं, उसका पेट फाड़ते हैं, एंड दैट वायलेंट सीन भाई, मतलब वो जो बच्चा जो मैंने बताया ना जो बगल में बैठा हुआ था उसकी फट गई, ठीक है, और लिटरली वो जो खून का फव्वारा निकलता है, देन ही टेक्स आउट हिज स्टमक पूरा, ठीक है, उसके बाद फिर उसका हार्ट निकाल के उसको लात से मारते हैं और वो नीचे गिर जाता है, ठीक है, और उसका हार्ट लेके ऐसे दबा देते हैं। तो प्रॉपर सिनेमैटिक सीक्वेंस है वो, तो ब्रो स्लो और मोशन में होता है। बहुत बढ़िया, उसमें बहुत बढ़िया एनिमेशन किया, एकदम ऑन पॉइंट, ऐसा नहीं कि इधर लगता है कि इधर कुछ हिल गया या उधर, सारी चीजें एकदम ऑन पॉइंट दिखती है। मैं इंटरव्यू देख रहा था और उन्होंने कहा कि वो जो नरसिम्हा वाला सीक्वेंस है ना लास्ट का 20-25 मिनट, उसको बनाने में उन्हें 1 साल लगा। दिखता है वो मेहनत दिखती है इसमें। हाँ 1 साल। एनिमल 3 महीने बना है। हाँ हाँ, तो तो यही है। देखो मेरा और उसके बाद मेरा फेवरेट सीक्वेंस उसके बाद आता है, और वो विष्णु के बाद और नरसिम्हा अवतार के अपीयरेंस के बाद मेरा तीसरा सबसे फेवरेट सीन है, फोर्थ में वो रखेंगे जब उसका एक्सप्लेन। प्रहलाद को गोद में लेके जो, हाँ हाँ भाई साहब, जब प्रहलाद, एक तो हमने बात की है ना कि कितना प्यारा, कितनी प्यारी आवाज है उसकी। तो जब उसको गोद में लेते हैं ना, अब गोद मतलब में नहीं लेते, जब गोद पे प्रहलाद लेने के पहले क्या होता है कि नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ, वंस ही किल्स कि जब हिम, वंस ही किल्स हिम, तो उसको मारने के बाद वो उनका गुस्सा ठंडा नहीं होता है, वो थकते, मतलब वो अपने रौद्र रूप में कंटिन्यू करते रहते हैं और विनाश करते रहते हैं पूरे असुर साम्राज्य का, ठीक है, तो ये देख के सारे देव देवता नीचे और आ जाते प्रॉपर हैं। बताया सीक्वेंस है वहां पे कि हाँ उनकी पत्नी को बोला जाता है कि राइट आप राइट तो राइट। नहीं, हाँ मैं भी नहीं कर सकती, एग्जैक्टली। सारे देवता छुपे हुए, इंद्र भगवान भी डर के बैठे हुए हैं। हाँ और फिर विष्णु कहते हैं ना कि तुम रोकोगे तभी वो रुकेंगे, हाँ तुम्हारे नहीं, कहने पर ही वो रुकेंगे। हाँ वही इंद्रदेव ही कहते हैं प्रहलाद को कि अब ये जिसके लिए, नारद कहते हैं, सॉरी, नारद कहते हैं प्रहलाद को कि अब जिनके लिए आए हैं वही इन्हें रोक सकता है बस, तो हाँ, फिर वही इन्हें शांत कर सकता है। हाँ वही शांत कर सकता है, एंड देन प्रहलाद स्टेप इनटू इट, एंड वो प्रभु हाथ भाई जोड़ता वो है, सीन, वो वो सीन भी इतना हाथ प्यारा जोड़ता है। है और प्रभु को समझाता है कि प्रभु शांत हो जाइए, इतना क्रोध मत करिए, शांत हो जाइए। उसके बाद फिर वो नोटिस करते हैं ये बात, और फिर नहीं, उसका उसका आवाज सुन के ही वो इतना ज्यादा काम हो जाते मंत्र हैं ना, मुग्ध हो जाते हैं बेसिकली। और उसको देख के ना फिर वो जो क्या बोलते हैं ह्यूमन साइड है ना नरसिम्हा का, इतना प्यार से हाँ गले लगाते हैं। हाँ और फिर उनको दिखाया कि चाट रहे हैं उसको प्यार, हाँ राइट राइट, और दिखाया फिर है वो scene, वो और scene फिर इतना उसको प्यारा है। वो ओहदा देते हैं कि जब भी इतिहास में मेरे भक्तों की गिनती होगी तुम सर्वश्रेष्ठ रहोगे। भाई साहब, एक्सपीरियंस और वो स्टिल सीन भाई तो प्रहलाद बहुत। का डिवोशन इतना प्योरली और परफेक्टली कवर किया गया है ना पूरा मूवी में, मतलब जहां से शुरू होता है मूवी वहां से लेके एंड तक, वो जो सीक्वेंस है उसमें भी प्रहलाद का इतना प्यारा और डिवोटी वाला एस्पेक्ट दिखता है ना, वो भगवान से कुछ नहीं चाहता है, ट्रांसलेट स्क्रीन पे बहुत सही हो। वो भगवान को भी यही बोलता है कि बस मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं आपकी भक्ति कर सकूं आजीवन, ये बोलता है वो लिटरली। तो वो डिवोशन दिखता है शुरू से अंत तक दिखता है, और बहुत बढ़िया से विजुअली रिप्रेजेंट किया गया डायलॉग वाइज, मतलब ये फिल्म बहुत बढ़िया से उसको कवर करती है, इनकैप्सुलेट नहीं, करती और इसलिए भी ना क्योंकि 10 अवतार में तुम देखोगे विष्णु के, है। उसमें से एक नरसिम्हा का ही अवतार है ना कि अपने 5 साल के छोटे भक्त को बचाने के लिए वो अवतार लेते हैं। राइट। तुम सोचो ये इतना ज्यादा स्पेशल है ना इसलिए भी क्योंकि तुम ऐसे देखो ना कि एक दानव वंश में पैदा हुआ बच्चा जो कि उनकी भक्ति करता है, हाँ और क्योंकि बहुत उससे पहले भी बहुत ज्यादा डिवोटी थे ना जो विष्णु की उपासना कर रहे हैं, राइट। बट वो प्रताड़ित होते हैं। लेकिन भगवान किसकी सुनते हैं? एक दैत्य की जो कि सिर्फ 5 साल का, 5 साल और उसको बचाने के लिए
एक पिलर से, ये सुनने में इतना सिनेमैटिक लगता है कि कहाँ कहीं भी है ना तुम्हारे भगवान, इस स्तंभ में भी, और वो स्तंभ से प्रकट होते हैं। मैं बोल Nice. रहा मेरा रोंगटा खड़ा हो गया। तो ऐसे तो मूवी समाप्त हो गई, हमने कैरेक्टर से बात कर ली, हमने एनिमेशन पे बात कर ली, हमने कोर इमोशन पे बात की, और जो एक्सपीरियंस था हमारा हमने उस पर भी चर्चा की। अब जो मेन जो मेरा कंसर्न है ना, वो अ, नमित मल्होत्रा की रामायणा से कि अच्छा उधर जा रहे आप क्या देखो, हाँ उधर था। चलो। तो मेरा जो सबसे पहला, आप तुम देखो कि महान नरसिम्हा का जो पोस्टर है ना, हम्म या फिर आप इसका एडवर्टाइजमेंट भी देखोगे, हम्म उसमें आपको ये चीजें नहीं मिलेगी कि द बेस्ट वीएफएक्स डन डिलीवर राइट, फ्रॉम द बेस्ट वीएफएक्स कंपनी, बेस्ट साउंड डिजाइन, 8 टाइम ऑस्कर विनिंग। वो भाई जब सेंटर हो जाते हैं ना एक पिक्चर के, हम्म तो जो मेन जो इमोशन है, जो इंटेंशन है जिसके लिए वो प्रोजेक्ट बना, वो बैक आउट कर जाता है। राइट, जैसे कि ये तुमने अवतार ये के बारे में बोला ना, अवतार की यूएसपी कहीं ना कहीं उसका यूनिवर्स बन गया था, उसका हाँ, वीएफएक्स बन गया इमोशन था। नहीं है उसका यूएसपी। राइट, फर्स्ट पार्ट में थोड़ा बहुत फील भी होता है, बट सेकंड पार्ट में नहीं था। बहुत रामायण सारे भी नए कहीं ना कैरेक्टर्स कहीं आते वैसे हैं, ही इधर ही जाते हुए दिख और रहे मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि तुम्हें एक का भी नाम नहीं बता दूं। आई एग्री। नहीं, क्योंकि उस लेवल का हमें उनसे कनेक्ट फील होता ही नहीं। हम्म रामायण हम सब ने देखी है, ठीक है, तो कितना राइटर को ही पता था कि कितना एफर्ट, बहुत लेस एफर्ट चाहिए कि आप वो कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए, वो भी नहीं हो। आप सोच के देखो हम्म कि राम को उनके पूर्ण अवतार में हमने जब उसका ग्लिम्स भी देखा रामायण का, हम्म तो हम जो कैरेक्टरिस्टिक एसोसिएट करते हैं राम से, जो कि शांत चित्त हैं, जिनका एक तन्मय भरा एक स्वरूप है, तो वो पेड़ पर उछल के तीर चला रहे हैं, वो भी स्टाइलिश वे में। ये जो मिसमैच है ना, और राइट। वो रावण का वो चादर या बोरा उड़े, जो हम्म प्रॉपर वो सीक्वेंस आता है जिसमें वो बहुत अजीब, वो गरीब साउथी विलन टाइप दिखता है मुझे याद आ रहा है राउडी राठौर, देखिए, तो उसमें वो जो मेन गुंडा नहीं था जो रावण के अंदर छुपा हुआ था, रावण के अंदर। वो जो असली राउडी राठौर होता है, राउडी राठौर विक्रम सिंह राठौर होता है, ठीक है। तो जब उसका फ्लैशबैक में जाता है ना, तो जो क्या बोलते हैं, जो मेन विलन था, जो रावण में छुपा रहता है और जब वो भोगता है पीछे, तो जब वो पुतला नहीं होता है, नहीं याद है। अरे यार, अरे बहुत पुराना हो गया भाई, बहुत पहले देखा था। भाई हम बताते रहे तो वो याद होगा। तो मरा कैसे था जो मेन और विक्रम राठौर, तो मरा कैसे था, सब कुछ सही कर दिया था गाँव में, ठीक है, अक्षय कुमार वाली बात कर, हाँ हाँ और जब वो सेलिब्रेशन होते रहता है ना, तो रावण का एक बड़ा सा मूर्ति रहता है, हाँ उसके आगे खड़ा रहता है ना, ठीक है ठीक है। तो जब वो चलाता है तलवार, हाँ और जब उसके अंदर से निकलता है ना, तो उसका जो फर्स्ट लुक है ना, तो मेरे देखो जला हुआ है और वो ओढ़ा हुआ है, तो रावण का लाइक लिटरली मेरे दिमाग में वही आ रहा था, उधर कंपेयर कर रहे ये तो राजा मौली कर चुके हैं, हैं। यहीं से रावण आया। और नहीं, इंटेंशन का ही बात आ जाता है ना, देखो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टर्स अच्छे नहीं है, वैसे इससे तो अपने नीतीश नीतीश तिवारी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने दंगल दी है, तो ऐसा नहीं है, बट जब एक प्रोड्यूसर टेक ओवर करता नहीं प्रोजेक्ट को, हम महाअवतार नरसिम्हा की इतनी बड़ाई इसलिए कर पा रहे हैं ना, क्योंकि उसका इंटेंशन सही था, और जो उसके पीछे क्रिएटर्स थे ना, उनके हृदय से निकल दिया था, राइट राइट। जिस कारण से उसको ऐसा ट्रीटमेंट मिल पाया। उनके पास पूरा फ्रीडम था कि मूवी कैसे बनाना चाहते हैं। यहाँ पर जब एक प्रोड्यूसर टेक ओवर करता है ना, और आप देखोगे कि ये एक इंग्लिश नाम के, जैसे क्या है, वर्ल्ड ऑफ रामायण ऐसा ही कुछ नाम है ना चैनल का, हाँ वर्ल्ड ऑफ रामायण, तो वर्ल्ड नाम इंग्लिश में है, ट्रेलर इंग्लिश में है, प्रोमोज इंग्लिश में है। अगर मैं चाहूंगा कि मेरे मम्मी पापा को मैं दिखाऊं कि एक ये अभी रावण का रामायण का टीजर आया, उन्हें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जितने भी विजुअल्स है ना सब इंग्लिश में, और हिंदी सबटाइटल्स है। सोचो कि एक इंडियन मूवी जो मोस्टली नॉर्थ इंडिया में लोग देखते हैं, जिसकी मूल भाषा हिंदी है, उसमें वो मूवी का एक प्रोमो है भी नहीं, वो इंग्लिश में है, तो हम उसके ऑडियंस है ही नहीं, वो एक ग्लोबल ऑडियंस है, इसमें हम नहीं है। किन चीज़ों पे कैपिटलाइज करना चाहते हैं ये समझ नहीं आता। अभी एक लीक आया है कि जो वेस्टर्न में रिलीज होगा, वेस्टर्न ऑडियंस के लिए रिलीज होगा जो रामायण, उसमें दे विल हैव ओरिजिनल संस्कृत डायलॉग्स, और ये है पॉइंट टू बी डिस्कस्ड रामायण के बारे में। हाउ द फक इज दिस अ पॉइंट टू बी डिस्कस्ड भाई, ये तो इनबिल्ट होना चाहिए ना। तो ये इन चीज़ों पे चाहते हैं कि इनको कैपिटलाइज करके दे आर सेलिंग, जबकि तुम्हें पता है कि रामायण या कोई भी रिलीजियस स्टोरी इंडिया की किस तरह से सेल होनी चाहिए वेस्टर्न ऑडियंस में या इंडियन वेस्टर्न ऑडियंस में क्यों होनी चाहिए, अगर होनी भी चाहिए तो मतलब नहीं, अगर होनी पॉइंट ही नहीं ना। तुम्हारा देखो यार, राजा मौली ने सोची थी कि मैं वेस्टर्न ऑडियंस पर टारगेट करूंगा, उसकी बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ। जैसे कि इन्होंने नाम भी रामायणा रखा है, रामायणा क्यों, समझ रहे हो, रामा कह रहे हैं उसे, वही तो मैं इंटेंशन की बात कर रहा हूँ ना। आरआरआर के समय राजा मौली ने सोचा भी होगा नहीं कि मुझे वेस्टर्न ऑडियंस को टारगेट करना नहीं ना, बट स्टिल दे कनेक्टेड बिकॉज़ द इमोशन एंड इंटेंशन वाज इन द राइट प्लेस। बॉलीवुड की शुरू से ही यही प्रॉब्लम रही है कि दे
figure out a formula and want to मतलब capitalize on that formula और they want to go as wide as possible, जबकि चीज उल्टी है। महाअवतार की के जो डायरेक्टर है ना, उनका नाम अश्विन कुमार है, उन्होंने प्रोड्यूस भी किया। तुमने ऐसे नाम पढ़ा कि इट इज अश्विन कुमार महाअवतार नरसिम्हा? बिल्कुल नहीं, बट इट इज नमित मल्होत्रा जमा। वही है। The arrogance, you are seeing the arrogance in it. I can रामायण भी है तो किसकी? नमित मल्होत्रा। I can see and वही प्रॉपर बावजूद इसके कि इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं इससे, बावजूद इसके वो थोड़ा सा मतलब एक डर सा तो 10% बैठा हुआ है अंदर कि कहीं ये लेफ्ट राइट चला गया तो वेयर इज इट्स गोना गो, मतलब कहाँ पहुंचेगा ये। नीतीश तिवारी भी एक हकीकत है ना, डायरेक्टर का उतना ही कंट्रोल होता है जितना आप उसको दोगे। जब तक वो टर्म्स डिक्टेट नहीं कर रहा ना, और आप अपने पैसे से कि वीएफएक्स यहाँ पे मान लो कि कोई सीन होगा जिसमें राम बैठ के तपस्या कर रहे होंगे, बट प्रोड्यूसर को लगा कि नहीं, आप 2-3 वीएफएक्स शॉट्स डाल दो। पीछे पीछे इल्यूमिनेशन डाल देते हैं। तो जो कोर है मूवी का, जो इसका इंटेंशन क्या है, धर्म पे अधर्म का विजय। वो कंट्रोवर्सी देखी थी यस वाली? क्या बताओ? नहीं पता, शायद नहीं पता। तो किसी ने ट्वीट किया था कि इट इज लॉन्ग टाइम दैट वी शो अ मूवी विद पर्सपेक्टिव ऑफ आवर रावण। अच्छा, ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर यश ने रिप्लाई किया था कि रावण इज बियॉन्ड राइट एंड रॉन्ग। ऐसा तो ठीक है, तो देख लो भाई आप किस टेरिटरी में जा रहे हो। मुझे तो लगता है कि मनी रत्नम को ही दे देना चाहिए। हमने ये इस पॉइंट पे डिस्कस कर चुके हैं ना हम पहले। नहीं हमने इस पे नहीं किया। ये पॉइंट तो हमने बोला था ना कि कहीं ये रावण को थोड़ा सा माइल्ड डाउन करके ना दिखाने लगे। अगर वैसा हुआ तब तो फिर, जैसे कि नरसिम्हा में क्या हुआ ना कि असुरों के बारे में भी दिखाया गया है, असुर क्या सोचते हैं, क्यों सोचते हैं, ये इस बारे में भी बातें की गई हैं। जब वो जो दोनों भाई हैं डिस्कस कर रहे होते हैं चीजें, वो विष्णु को कभी भी सही नहीं दिखाया। एग्जैक्टली उसके अहंकार को ऐसा तो नहीं कि उसको जस्टिफाई किया हो। एग्जैक्टली कि भगवान ने प्रताड़ित किया या फिर उसने उतना तब किया तो उसको मिलना जस्टिफाइड था, ऐसा कुछ ऐसा आर्क ही नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। आर्क जो इमोशनल कोर है कि द रिलेशनशिप बिटवीन प्रहलाद एंड विष्णु, उसने मूवी इंटैक्ट रहती है। राइट, बहुत क्लैरिटी है डायरेक्टर को कि मुझे क्या दिखाना। तो वही ग्लैमराइज करने की कोशिश नहीं करती कि ये इतना तप किया है, ये इतना बुद्धिमान है, शक्तिशाली है एंड ऑल। समझ रहे हो क्या है? आप देखो कि एक महाअवतार नरसिम्हा यूनिवर्स में इस महाअवतार यूनिवर्स, हाँ, इसमें आने वाली है एक परशुराम की मूवी, और एक अनाउंस किया बॉलीवुड ने विकी कौशल के साथ परशुराम की मूवी। हाँ तो अब मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ तो उस लोग कुछ ना कुछ और ही मतलब निकालेंगे। हाँ फॉर श्योर। वही जो पॉइंट ऑफ व्यू चीजें अब मिला जुला के दिखाने लगते हो ना, आप मिलावट करने लगते हो, तो वही रावण इज बियॉन्ड राइट एंड रॉन्ग। हाँ, आप उसको ग्रे स्पेस में रख रहे हो ना, जबकि कुछ भी नहीं है। ये भी एरोगेंस है ना इन अ वे, ये भी इन अ वे एरोगेंस है कि कहते हैं कि रामायण इज क्या बोलते हैं ट्रायम्फ ऑफ ट्रुथ ओवर इविल, राइट ओवर रॉन्ग। इट इज क्लैरिफाइड ना कि धर्म पर अधर्म का ही विजय। तो वहां बिल्कुल भी ऐसा तो नहीं है कि वाल्मीकि सोच रहे हो कि नहीं यार रावण को थोड़ा ग्रे में रखा है, देखते हैं यहाँ पर क्या पता उसको शेड्स हो। तो जो ऐसे पॉइंट ऑफ व्यूज आ जाते हैं ना फिल्म पे, और इन अ वे ये यश का एरोगेंस है। नहीं, यश का एरोगेंस नहीं, अगर वो कैरेक्टर होता ना तो समझ में आता कि यार चलो कुछ भी कर रहे हैं, बट ही इज वन ऑफ द मेन प्रोड्यूसर्स ऑफ द मूवी। एग्जैक्टली, इसीलिए तो बोल रहा हूँ भाई कि ही इज प्लेइंग रावण एज वेल ना। He is playing Ravana and being a producer, he can dictate his terms ना। Let's see तो कितना कंट्रोल मेरा है नीतीश तिवारी को। हम समअप करते हैं अपना रिव्यू कि अगर आपके पास टाइम है, टाइम तो क्या बिल्कुल चाहिए। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मूवीज दिस ईयर वी आर गोइंग टू गेट, क्योंकि हमें पता है वार 2 कैसे आने वाली है। राइट और पूरे साल भर में और कुछ तो ऐसा दिख नहीं रहा है जो कि इतना एपिक होगा। लेट्स वेट एंड वॉच। बट इन 7 महीनों में, अब तो 8 होने जा रहा है, अगस्त आ गया, इन 8 महीनों में जो पहली एक बढ़िया मूवी जो मैं देखने को मिली उसमें से महाअवतार नरसिम्हा टॉप मस्ट वॉच। बढ़िया मूवी है, मतलब लैंग्वेज इशू है तो लैंग्वेज भी सारे लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो ओवरऑल देखा जाए तो दिस इज अ मस्ट वॉच मूवी और इस साल की बेहतरीन मूवी में से। यस, दिस वाज आवर एनालिसिस वीडियो अबाउट द मूवी। आपको क्या चीज़ें अच्छी लगी इस रिव्यू के बारे में, या फिर आप जब मूवी देख के आओ तो क्या चीज़ें आप रिलेट कर पाए, पॉइंट कर पाए, तो आप कमेंट्स में बताओ। और जहाँ आप डिसएग्री करते हो प्लीज, यस, वी आर ओपन फॉर डिस्कशन, प्लीज आप कमेंट करो, बिल्कुल पढ़ेंगे, रिप्लाई करेंगे। राइट, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वन। सी यू इन द नेक्स्ट वन। दैट्स सिनेमा डू साइनिंग ऑफ, बाय बाय।